साईत्रयाय विद्महे संजय बाबाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। साईत्रयाय विद्महे संजय बाबाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। साईत्रयाय विद्महे संजय बाबाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। Sairam Didi, we will start with the meditation. It is called gratitude meditation. I think somebody is having double connection. Maybe it is echoing. Okay. Let us sit straight. I think Shompa has got unmuted. So Shompa, can you just mute yourself, dear? Please. Yeah. Sure. Okay, I'll mute. Okay, thank you. Okay, now just let us see the bed. सांस पे ध्यान दें. लंबी गहरी सांस लें. सांस को भीतर जाते महसूस करें. जब सांस अंदर जा रही है ठंडा सा महसूस करें और जब बाहर आ रही है गर्म. गहरी सांस लें. Take a deep breath. Breathe in
Breathe out. While taking the breath in, feel that you are breathing in a white light. सांस लेते समय ये महसूस करें कि आप एक सफेद रोशनी को अंदर ले रहे हैं और वो सफेद रोशनी आपके भीतर जाके आपके अंदर से आपके सारे अवरोध बाहर निकाल रही है. You are breathing out all the unwanted feelings and emotions. Breathe in, breathe out. हर एक सांस के साथ अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स होता हुआ महसूस करें. अभी आपके माथे में, नेक, शोल्डर्स, जहां कहीं भी तनाव महसूस कर रहे हैं, जस्ट रिलैक्स, लेट गो. இன்னைக்கு என்ன புடவை கட்டின்னு இருக்காவ? अभी धीरे धीरे अपने छाती पे ध्यान दें, अपने हाथों पे, कमर, अपने थाइस, जांघों पे, नीज, घुटनों में, जहां कहीं भी आप तनाव महसूस कर रहे हैं, उस तनाव को निकाल दें. रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स. अभी आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो गए हैं. अपना ध्यान नीचे से अपने पैर से होते हुए धीरे धीरे अपने घुटने तक लाएं. थाइस, पेट में लाएं ध्यान अपना. अपने थ्रोट में, थ्रोट से होते हुए नाक में अपना ध्यान लाएं. नाक के टिप में, at the tip of the nose, सांस को अंदर और बाहर जाते हुए महसूस करें. अभी ध्यान अपने लिप्स की तरफ लाएं. दोनों लिप्स, द अपर एंड द लोअर, हल्के से किस तरीके से जुड़े हुए हैं उसे महसूस करें और एक मुस्कुराहट लाएं अपने चेहरे में. Give a smile. धीरे से अपना ध्यान अपने माथे की तरफ ले जाएं और वहां पे एक जैसे एक टीवी स्क्रीन हो या एक खाली स्लेट, वैसा महसूस करें कि एक टीवी स्क्रीन है आपके माथे में. और अभी उस स्क्रीन में आप अपने माता का चेहरा लेके आए, अपनी मम्मी का. प्लीज ब्रिंग your mother, the image of your mother on your mental screen.
उनकी तरफ मुस्कुराएं और बोले, अम्मा, आई लव यू अम्मा। आई लव यू मम्मी। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। Forgive me, O Mother, if I have hurt you. अभी वो पिक्चर को भेज दें, फेड होने दें। अभी अपने पिताजी का, फादर, उनके इमेज को लेके आए। डैडी, पापा, नाना, अप्पा, आई लव यू अप्पा। Forgive me if I have hurt you. Now let go the image of the father. अभी अपने मेंटल स्क्रीन में अपने गुरु या टीचर या कोई भी वो सदस्य है आपके फैमिली का जिनसे आपको कुछ प्रेरणा मिला हो जिंदगी में, उनकी तस्वीर को लेके आए। उनको धन्यवाद करें आपकी जिंदगी में होने के लिए। I love you. I respect you. Thank you for being in my life. अभी अपने भगवान को, जिनको आप मानते हैं, उनके तस्वीर को Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. उनको प्यार से देखें और बोलें, भगवान, स्वामी, आई लव यू स्वामी। Forgive me if I have done anything wrong. Bless me. अभी आखिरी में आप अपने आप को, अपना इमेज, अपना तस्वीर लाएं
और अपना नाम लेके बोलें, आई लाइक यू, आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू। अपना नाम लें और बोलें, आई लाइक यू, आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू। सभी को धन्यवाद करते हुए सभी को ऊपर आकाश में, कॉस्मिक में, यूनिवर्स में भेजते हैं। एक स्माइल के साथ अपने दोनों हाथ को रगड़ें। Rub your hands. Feel the heat in your hands and keep it on your eyes, on your face. और अभी धीरे से आंखें खोल लें with a smile. कैसा लगा? विजुअलाइज कर पा रहे थे? सभी को अपने बहुत अच्छा लगा, ध्यान पे ला पा रहे बहुत थे? अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा। Very nice, ma'am. हम्म, Saira. Feeling very nice. ये आप रोज कर सकते हैं मॉर्निंग में, रात में। इसे ग्रैटिट्यूड प्रेयर बोलते हैं। और इसमें आप जिनको भी जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं, क्योंकि हर दिन में किसी ना किसी तरीके से हर कोई जना हमको कुछ ना कुछ हेल्प करता है। तो इसलिए किसी को भी इमेज आप ला सकते हैं और उनको धन्यवाद कर सकते हैं। तो ये हर दिन हम धन्यवाद करेंगे, तो क्योंकि रेकी में ही नहीं, जिंदगी में एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव बहुत बहुत जरूरी है। कि हम अगर भगवान की तरफ आभारी रहेंगे कि हमें सब कुछ मिला है, तो हमें और ज्यादा जिंदगी में भगवान देते रहेंगे। अगर हम नहीं 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 बोलेंगे तो वही चीज हमारे जिंदगी में दोहराएंगे। अगर कुछ कमी बताते रहेंगे तो वो कमी ही हमारे जिंदगी में नजर आएगा। अगर भरपूर है तो हमेशा भंडार भरा रहेगा। तो इसीलिए हमारे में कहते भी है ना, कभी भी घर पे भी कोई चीज कभी खाली हो जाती है तो बोलते नहीं है ना कि खाली हो गई, भरा है, लाना है, यही बोलेंगे। कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ खाली हो गया है। तो इसलिए जब घर पे इतनी छोटी सी चीज के नहीं बोलते हैं, तो जिंदगी में भी कभी भी अपने जिंदगी में खुशी नहीं है, दुखी है, ये चीज हमें नहीं दोहराना चाहिए। हम तो जो है यानी के स्वामी के साथ हैं, तो हमेशा खुशी हैं। स्वामी तो हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं और खुशी है हमारे जिंदगी में तो भरपूर। लेकिन तभी भी कभी भी हो, ये मेडिटेशन करने से आपका मन हल्का हो जाएगा। कभी किसी के साथ कुछ गलत भी आपने जैसे बोल दिया, तो वो एक तरीके से उनको थैंक यू बोल के फॉरगिवनेस, माफी मांग लिया, तो अपने आप उस दिन का कोटा खत्म। कैरी ऑन नहीं करेंगे कर्मा को। और सबसे पहले अपने आप को बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने आप को खुद को नहीं पहचानते। स्वामी कहते हैं कि भी आई एम गॉड, यू आर ऑल्सो गॉड, यू आर ऑल्सो डिवाइन, यू आर इग्नोरेंट। और हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं और अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। काफी बार हम दूसरों को से ज्यादा खुद की क्रिटिसाइज बहुत करते हैं कि अरे ये नहीं आता करना, अरे वो नहीं आता, ऐसे लग रहे हो या वैसे लग रहे हो। खुद को ही हम जो है बहुत हीन भावना से देखते हैं। तो सबसे पहले उसे छोड़ना चाहिए। सबसे पहले हमें जो है अपने ऊपर, अपने आप को प्यार करना सीखना चाहिए। जब अपने आप को प्यार करना सीखेंगे तो दूसरों को भी प्यार इजीली कर लेंगे। लेकिन अगर खुद को प्यार नहीं करेंगे
तो दूसरों को भी प्यार नहीं कर सकते। जो कुछ भी करेंगे वो आर्टिफिशियली रहेगा। तो इसलिए एक्सेप्ट खुद को अपने, क्योंकि कोई भी, हम सब इंसान हैं तो हम कोई भी परफेक्ट नहीं है ना, सब में कुछ ना कुछ तो कमियां रहेंगी। तो उस कमी के साथ हम अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखने का है। तो जब हम अपने अंदर जो कोई भी कमी है उसके साथ अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरों को एक्सेप्ट करना भी इजी हो जाएगा। अगर हम अपने आप को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरों के अंदर भी हमेशा गलती ही देखते रहेंगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं पावर पॉइंट डालती हूँ, बताती हूँ रेकी क्या है अभी। लेकिन इनमें से अभी तक जिन्होंने भी आए हैं आज, ऑफकोर्स कुछ तो मेरे पिछले क्लास में थे, वैसे बाकी जो भी अभी नए आज ज्वाइन किए हैं उनको रेकी के बारे में क्या पता है या रेकी क्या है, जो कुछ भी वो जानकारी देना चाहते हैं थोड़ा शेयर करें। I have heard that Reiki is healing through energy. You pass on your energy to somebody or on yourself and you heal. Hmm. That is what I have heard about Reiki. Yeah, even me Yes, too. Aksham. Yeah. Reiki is like when we will be asking the universe for the cosmic energy, and by through that cosmic energy, we'll heal someone else, somebody else, or to ourselves. Yes, very good. और कोई जना जिनको थोड़ी बहुत भी रेकी क्या है कुछ? हाँ, yes, Shrampa. I've heard about Reiki a lot, and I haven't experienced yet. But because my mom-in-law is very sick, she's in the hospital. My very good friend Jyoti, who has advised me to join you all, because I know Reiki is very powerful. It gives a lot of strength to the mind and body. So today I'm here with you all, Sujata, to get some knowledge about Reiki so that I can help my elderly parents and even those who need some strength in the mind, because our mind is the most powerful organ in the body. So if our mind is strong, then our body will also work strongly. So I think Reiki is such a thing that gives a lot of strength to the mind, and the body works because the mind is strong. Yes. Yes, हर चीज का तो जो है जड़ तो जो है माइंड ही है, माइंड ही कारण है हर प्रॉब्लम्स का। चाहे हम खुशी महसूस करें तो भी माइंड ही है, दुखी महसूस करें तो भी माइंड ही है, इसलिए इस माइंड को ही कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है और रेकी हमें उसी में हेल्प करती है। तो खुद कर रही है मेरी मॉम इन लॉ के लिए रेकी। हाँ, okay, Jyoti was giving Reiki for your mother. Yeah. Very good, very good. Good. I'm very happy. Yes. Okay, I will just share the PowerPoint. ओके, ये इसमें जो तस्वीर में आप देख रहे हैं ये है मिस्टर मिकाओ उसुई।
ये मिस्टर मिकाओ उर्सुई हैं और रेकी को इन्होंने ही रीडिस्कवर किया था। ये रीडिस्कवर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रेकी जो है बहुत सालों से, मीन्स कितने वर्षों से, हजारों वर्षों से मालूम नहीं है, लेकिन इन्होंने मीन्स जो चीज गुमी हुई है उस चीज को बस रीडिस्कवर किया है। इस विद्या को उन्होंने रीडिस्कवर किया, इस वजह से रीडिस्कवर बोलते हैं, डिस्कवर नहीं बोलते हैं। और ये एक जापानी है, ही इज अ जापानीज, और इनका नाम है मिकाओ उसूई, और ये जो है 1865 से 1926, तो मीन्स शिरडी बाबा के टाइम पे थे और सत्य साई बाबा के जन्म तक 1926 तब तक ये थे। और इन्होंने जो है प्रचार करते, ये जो है बाइबल का प्रचार करते थे, बिकॉज ये शायद बाइबल उन्होंने इसलिए जोड़ दिया होगा बिकॉज ये रेकी जो है जापान से बाहर, जापान के बाहर यूरोपियन कंट्रीज, उनके द्वारा ही ये जो है हमें अभी आज फैला हुआ है, इतने सब जगह फैला हुआ है, तो जापान से बाहर निकल के, और क्योंकि वो यूरोपियन कंट्री से आया है तो इसलिए शायद उन्होंने ये कहानी में ये जोड़ दिया है कि भी वो जो है बाइबल का प्रचार करते थे। हो सकता है वो किसी और चीज का प्रचार करते हो, लेकिन उन्होंने बोला कि वो बाइबल का प्रचार करते थे। और बाइबल में उसमें लिखा हुआ है कि भाई जीसस जो है अपने हाथ के स्पर्श से किसी भी को ठीक कर देते हैं। तो तब उनके स्टूडेंट्स ने उनसे ये पूछा, इट सीम्स कि भाई ये कैसे ठीक हो सकता है क्या, तो तब वो उसके खोज में निकले, और उस खोज की 28 वर्ष उन्होंने तपस्या की जब रेकी मिले। मैं ये आगे बताऊंगी। तो मैं आगे ये बताना चाहूंगी कि और कौन कौन से मास्टर्स इसमें हैं। ये माना जाता है कि रेकी जापानीज है, लेकिन इसका मूल जो है बुद्धिज्म से ही निकला है, और बुद्धिज्म भी अपने वेदा हिंदुइज्म से ही है, इसलिए रूट जो है हमारा वेदास ही है इसका, वेदों से ही ये हमें रेकी प्राप्त हुई है। लेकिन क्योंकि ये बाहर जापान में गया है और जापान से आया है, तो इसलिए इसको एक जापानी टेक्निक मान लिया गया है, लेकिन ये जापानीज नहीं है, ये जो है अपने इंडियन, अपने वेदा से ही निकला है। ये है मिकाओ उसूई, और इनके बाद आए थे डॉक्टर छुजिरो हयाशी, जिन्होंने रेकी में काफी कुछ सिस्टम लाए, और इनके वजह से डॉक्टर मिकाओ उसूई को भी काफी बड़े सर्कल में उठना बैठना और काफी लोगों के साथ उनका प्रचार हुआ कि वो रेकी को फैलाने में मदद हुई। तो उस तरीके से डॉक्टर छुजिरो हयाशी एक नेवल ऑफिसर थे, और इन्होंने जो है रेकी में एक सिस्टम लाई। जब डॉक्टर मिकाओ उसूई रेकी सिखाते थे लोगों को, तो वो जो है एक अपने ही तरीके से, कोई एक लेवल नहीं था, चाहे कैसे भी हो लोगों को बस रेकी देते थे, हाथ पैर से टांग से कैसे भी देते थे रेकी। लेकिन जब छुजिरो हयाशी आए, उन्होंने एक सिस्टम इसमें लेके आए कि भी रेकी का जो है 4 लेवल उन्होंने बनाया, कि लेवल 1 आज जो आप सीख रहे हैं ये लेवल 1 है। तो लेवल 1 में जब हीलिंग करते हैं तो लोग हमारे सामने बैठे होंगे, तभी हम उनका हील कर सकते हैं। खुद की भी हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी का करना है तो वो भी आपके सामने होना चाहिए। और लेवल 2 में उन्होंने कुछ सिंबल्स लाए जिसकी वजह से वो सिंबल के प्रयोग से हम डिस्टेंस में लोगों को हील कर सकते हैं। डिस्टेंस में मीन्स वो चाहे वो आपके घर के अंदर भी दूसरे कमरे में हो, या चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो भी हम उनको डिस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हैं और उनको हीलिंग भेज सकते हैं। थर्ड लेवल में थोड़ा मास्टर सिंबल्स और थोड़े पावरफुल सिंबल्स और कुछ कुछ और टेक्निक्स आ जाते हैं, जिससे जो है अपना हीलिंग और अच्छा और तेज और जल्दी और काफी लोगों को कर सकते हैं। अभी जो है क्योंकि ये टाइम ज्यादा लेगा फर्स्ट लेवल में करीब 1-1.5 घंटा जैसे टाइम लेता है, और ऊपर हायर लेवल में जाते जाते वो टाइम कम हो जाता है, हमें उतना टाइम हीलिंग करने की जरूरत नहीं है, और कुछ टाइम पे ही हम बहुत सारे लोगों की हीलिंग कर सकते हैं।
तो ये ऊपर और लेवल पे है। उसके बाद जो एक लेवल है उसमें मास्टर टीचर बोलते हैं, जिसमें जो है आप खुद रेकी चैनल्स, अभी जैसे आज मैं आप लोगों को जो है रेकी चैनल बनाऊंगी, उस तरीके से आप भी लोगों को रेकी चैनल बना सकते हैं, तो वो मास्टर टीचर बोलते हैं। उसके बाद एक लेवल इंडिया में ही प्रचलित हुआ है ज्यादा, वो है ग्रैंड मास्टरशिप। वो इंटरनेशनल मार्केट में उतना वो नहीं है, लेकिन इंडिया में प्रचलित है ग्रैंड मास्टर। तो ग्रैंड मास्टर के बनने के बाद आप जो है मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी रेकी में आप जो टीच कर सकते हैं वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सिखा सकते हैं, लेकिन एक ग्रैंड मास्टर बनने के बाद आप रेकी मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 5 लेवल है रेकी के। रेकी किस तरीके से, जब मैंने बोला कि ये मैं आती हूँ बाद में, मैं मेन रेकी केस पे आती हूँ कि रेकी क्या है। रे का मतलब जो है जापानीज टेक्निक में इसका मतलब है कि स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक और कॉस्मिक एनर्जी, उसको रे बोलते हैं वो। और की मीन्स प्राण शक्ति। प्राण शक्ति जो हमारे जिंदगी में जब से हम पैदा हुए तब से हमारे अंदर प्राण शक्ति है। तो इसलिए ये जो है रे की का मतलब जो है एक ईश्वरीय ऊर्जा। ये एक ईश्वरीय ऊर्जा है और इसको हम टच हीलिंग भी बोलते हैं। टच से किसी को भी हम हील कर सकते हैं। सो रे इज स्पिरिचुअल, यूनिवर्सल, और की जो है प्राणा शक्ति और प्राण शक्ति जो हमारे अंदर है, वाइटल फोर्स, उसी को बोलते हैं। तो रे की का मतलब यही है। रे मीन्स यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल, और की मीन्स लाइफ फोर्स एनर्जी। सो यूनिवर्सली गाइडेड लाइफ फोर्स एनर्जी। सो जो प्राण शक्ति, जो यूनिवर्सली ईश्वरीय शक्ति के द्वारा ये जो गाइड किया हुआ जो एनर्जी है, उसको रे की का नाम उन्होंने दिया है। और ये जो है हमारे हाथ में, सबके इसमें हाथ में जो है एक पाम में आप देखेंगे एक चक्रा है और उसमें से ये एनर्जी फ्लो होती है। यही है कि रेकी एक जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सर्वव्यापी जीवन शक्ति। जापान की भाषा में रे का अर्थ सर्वव्यापी और कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी। रेकी जो है कोई भी धर्म नहीं है। मीन्स अगर कोई ये समझे कि भी रेकी जो है कोई रिलीजियस है, नहीं, ये किसी भी रिलीजन को नहीं प्रदर्शित करता, ना ये किसी भी रिलीजन के साथ नहीं ये जुड़ा हुआ है। ये रिलीजियस नहीं है, लेकिन ये आध्यात्मिक है। मीन्स अपने आप को अपने आप से जोड़ने का काम करता है और यूनिवर्सल एनर्जी के साथ हम जुड़ते हैं। तो इसलिए रेकी जो है कोई भी पर्टिकुलर सेक्ट, रिलीजन ये या कोई कास्ट, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है। और रेकी सीखने से क्या लाभ है, क्योंकि अभी आज आप लोग रेकी सीखने आए हैं, तो जरूर आपके मन में होगा कि भी ये हम क्यों सीखें, इससे हमारे को क्या लाभ है। सो रेकी एक लाभकारी शक्ति है। इसमें किसी भी प्रकार की हानि या रिएक्शन नहीं है। मीन्स कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि अभी हम एक दवाई कुछ भी खाते हैं तो हमें महसूस होता है कि हाँ, उस दवाई को खाने से उसका कोई साइड इफेक्ट होगा, तो उससे कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अभी आप किसी प्रॉब्लम के लिए दवाई खाएंगे, ये वाला प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके वजह से कोई और साइड इफेक्ट होगा। लेकिन रेकी में ऐसा कुछ कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है कि रेकी को आप करेंगे तो अरे मैंने रेकी ज्यादा दे दिया है तो कुछ गलत हो जाएगा, या रेकी कम दे दिया है तो कुछ गलत हो जाएगा, या मीन्स इस तरीके से रेकी देने से आपके लिए मीन्स अच्छा लाभ ही होगा। और कभी कभी लाभ थोड़ा धीरे से, एक हर एक व्यक्ति के ऊपर है कि भी उनके अंदर कितनी ब्लॉक्स हैं, कि भी उसको हटाने के लिए, उस ऊर्जा को हटाने के लिए कितना रेकी की जरूरत पड़ती है। तो वो एक एक पर्सन में डिपेंड होगा कि भी किसी को जल्दी लाभ मिलेगा, किसी को थोड़ा टाइम से लेट हो सकता है, लेकिन लाभ तो पक्का मिलेगा रेकी से। किसी को भी हानि नहीं पहुंच सकता। रेकी कभी भी किसी की हानि नहीं करती है।
it doesn't harm anybody, it doesn't cause any negative impact on anybody. और इसका कोई भी हिप्नोसिस या एनी अदर साइकोथेरेपी उन सब से इसका कोई वो नहीं है. इट इज अ साइंस ऑन इट्स ओन. और इसमें रेकी क्या एक बहुत अच्छी चीज है कि जिनको हम देते हैं रेकी उनको तो अच्छा महसूस होता ही है, लेकिन खुद को भी बहुत अच्छा महसूस होता है. अगर हम रेकी किसी को दे रहे हैं और खुद को हमको अच्छा नहीं महसूस हो रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो रेकी देते हुए आप देखेंगे कि भी उनके लिए ही नहीं लेकिन खुद के लिए भी अच्छा फील करने लगेंगे. खुद के भी सर दर्द या कुछ भी होगा वो दूर होने लगेगा. तो इसलिए जो है रेकी एक ऐसी पद्धति है कि भी यहाँ पे केवल जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी भी और किस वजह, तो एक जो मरीज है वही उसी को लाभ होता है. लेकिन इसमें जो है दोनों को, जो दे रहा है रेकी उसको भी लाभ है और जिसको मिल रहा है रेकी उसको भी लाभ है. दोनों को ही इसमें लाभ होता है. ये बाकी इनमें से क्यों इसको विशिष्ट माना जाता है, क्यों ये जो है बाकी सबसे इसमें क्या इंपॉर्टेंस है रेकी में, कि बाकी इसमें जो है कि साइड इफेक्ट्स की जैसे मैंने बात की होगी, और इवन योगा सब जो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन उसको भी जो है हम ऐसे रात को नहीं करना चाहिए या खाने के बाद नहीं करना चाहिए. बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए. लेकिन रेकी जो है बहुत ही सिंपल हैंड्स ऑन हीलिंग का इतना इजी तरीका है कि आप कभी भी कर सकते हैं. आप रात को, अगर आपको अभी रात को समझ लो कि कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो क्या रात के टाइम योगा थोड़ी कर सकते हैं? नहीं, लेकिन रेकी आप रात के टाइम कर सकते हैं और करके अपने आप को आराम दे सकते हैं. तो कभी भी कहीं भी खाना खाने के बाद भी हो रेकी कर सकते हैं, तो वो आपको डाइजेशन में बहुत ही इट विल बी वेरी हेल्पफुल, बहुत अच्छा महसूस करेंगे. तो ये मेन चीज है कि भी बाकियों से रेकी में ऐसा क्या गुण है कि रेकी क्यों अच्छा माना जाता है, कि भी रेकी में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और उसको कभी भी कहीं पर भी किया जा सकता है. बस क्या हम इसका इस्तेमाल करते हैं? केवल अपने हाथ. तो अपना हाथ जगन्नाथ, बस अपने हाथों का ही इस्तेमाल करते हैं. इसलिए हमारे साथ कोई हमें दवाई की पेटी या कुछ और चीज लेके जाने की जरूरत नहीं है. अपने हाथ अपने साथ हमेशा ही रहते हैं और बस अपने हाथ से हम अपने को खुद को हील करते हैं. और इसमें कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि भाई हम दूसरों को अगर हील करें तो क्या उनके प्रॉब्लम्स हमारे को आ जाएंगे? नहीं, क्योंकि इसमें जो है हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं. तो एक ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़ रहे हैं, और ईश्वरीय और कॉस्मिक शक्ति जो है अनलिमिटेड एनर्जी है. वो कोई लिमिटेड इतनी सी एनर्जी नहीं है कि भाई जो है कि आपने किसी को दे दिया तो खर्च हो गया और खत्म हो गया और अपना ऊर्जा जाने लगेगा. नहीं, हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं. तो जब कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ते हैं तो वो अनलिमिटेड है. इसलिए कभी भी किसी को अगर रेकी देंगे तो वो कांस्टेंट अनइंटरप्टेड वो एनर्जी फ्लो होता रहेगा आपके अंदर. वो आपके एनर्जी को नहीं ले रहा है, आप कॉस्मिक एनर्जी को ले रहे हैं. इसलिए उसमें कभी ये कि भाई जैसे हम बोलेंगे ना बैंक में, अगर मेरे इतना ही और मैं देता रहूंगा तो क्या होगा, मेरा तो कंगाल, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा. इसमें आप अपना ऊर्जा को नहीं दे रहे हैं, ये आपका ऊर्जा नहीं है, ये कॉस्मिक ऊर्जा है. आप कॉस्मिक ऊर्जा के इसमें जुड़ रहे हैं, तो इसलिए आप के एनर्जी को नहीं आप ले रहे हैं या दे रहे हैं. तो इसलिए आपको कोई एनर्जी की कमी महसूस नहीं होगी, और ना ही आपको किसी को देने से आपको उनकी बीमारियां कुछ आएगी नहीं. क्योंकि ये रेकी एनर्जी जो है कॉस्मिक एनर्जी से देने की वजह से एक हाई एनर्जी हो जाता है. और कभी भी कोई भी चीज ऊपर से नीचे को आती है, नीचे से ऊपर नहीं. तो इसलिए वो एक फ्लो जो है ऊपर से नीचे की तरफ ही होती है. हाँ, नीचे से ऊपर भेजना तो वो मोटर लगा के ही हम भेज सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली कोई भी चीज नीचे से ऊपर नहीं आती, ऊपर से नीचे ही आती है. तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स का और हर चीज का वो है. तो इसलिए जो है रेकी में जब हम दूसरों को देते हैं तो वो जब बंदा जिसको हम रेकी दे रहे हैं उसकी ऊर्जा या उसकी एनर्जी कम है, तो इसलिए उसकी ऊर्जा हमारे को अटैक नहीं कर सकती.
तो इसलिए ये चीज आप ध्यान में रख लें कि भी रेकी किसी को देने से क्या हमको कोई प्रॉब्लम होएगा, नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बल्कि रेकी कोई भी और आप कर रहे हैं, चाहे एलोपैथिक ट्रीटमेंट लें या होम्योपैथिक लें या आयुर्वेदिक करें, कोई भी ट्रीटमेंट लें, उस ट्रीटमेंट के साथ अगर रेकी को हम जोड़ देते हैं तो उसका जो रिजल्ट्स होते हैं, जो इलाज होगा, बहुत जल्दी उसके रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे। अगर समझ लीजिए कि आप सर्जरी किया है और डॉक्टर बोलेंगे कि भी और 2 महीने बाद आपको हील हो जाएंगे, तो रेकी अगर आप करते रहेंगे तो हो सकता है कि आपको 15 दिन में या 20 दिन में ही आराम मिल जाए। तो इस यही एक रेकी का जो है अच्छा वो है कि भी किसी भी इसके साथ आप जोड़ सकते हैं। ये नहीं कि भी रेकी कर रहे हैं तो आप रेकी करिए और बाकी सब चीजों को नहीं छोड़ दीजिए, नहीं। एलोपैथिक जहां, क्योंकि कभी कभी किसी चीज में हमको एलोपैथी की जरूरत पड़ती है, हम एकदम किसी चीज को छोड़ नहीं सकते, तो जहां जरूरत पड़ेगी हम ले सकते हैं। और उसके कारण जैसे बाकी इसमें होगा ना कि आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक कर रहे हैं तो नहीं, उसके साथ अगर ये आप जो करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, नहीं। रेकी और किसी भी पद्धति को आप जोड़ें, उसमें रेकी में आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देयर विल बी नो हार्म एट ऑल। ये अपने हाथों के स्पर्श से, पहले लेवल में जो है हाथ को हम रखते हैं और उससे स्पर्श से करते हैं, दूसरे लेवल में मैंने जैसे बोला डिस्टेंस में करते हैं, लेकिन पहले लेवल में हम हाथ को टच करते हैं और हाथ को टच करके अपने टच से दूसरों को हील करते हैं। और वो एनर्जी जो है कॉस्मिक एनर्जी ऊपर से अपने सहस्त्रार चक्र से आके हमारे हार्ट चक्र, हार्ट से वो हाथ पे आते हैं और इस तरीके से हम वो ऊर्जा दूसरों को देते हैं। ये जो है बहुत बहुत साल पहले ही है, और उन दिनों ये शायद पहले ऋषि मुनि उन्हीं लोगों को ये विद्या प्राप्त थी, सब लोगों को ये नहीं इजीली मिला। हो सकता है इसका कारण कि भी लोग उसका गलत इस्तेमाल ना करें, इसलिए होगा। लेकिन रेकी को हम कभी भी गलत इस्तेमाल में डाल नहीं सकते। अगर हम रेकी से कभी किसी का कुछ गलत करना चाहेंगे भी तो उल्टा वो हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए शायद कि भाई वो किसी का नुकसान ना हो, इस वजह से वो कभी इतने इजीली, जैसे आज जो है एक दिन आप रेकी करते हैं और उसके बाद दूसरे दिन से आप रेकी करना चालू कर सकते हैं, इतने आराम से रेकी आप उपलब्ध हुआ है, वो उन दिनों सबको नहीं उतना इजीली मिलता था रेकी। अभी मैं ये डॉक्टर मिकाओ उसुई कैसे ये इन्होंने रेकी के लिए किया, मैं बताना चाहूंगी कि ये जो है जैसे मैंने बोला कि भी इन्होंने जो है अपनी वो पढ़ाई में जब स्टूडेंट्स ने पूछा तो वो उस खोज में निकल पड़े, तो उन्होंने खोज यूरोप में, यूएसए, हर जगह किया। फिर ढूंढते ढूंढते वो तिब्बत में आए। तिब्बत में आके उन्होंने तिब्बत में बुद्धिस्ट सूत्रा में उन्होंने इसको जाना, इसके जो रहस्य को जाना। फिर उसके बाद वो वापस आए, आके अपने मास्टर से, उन्होंने अपने गुरु से बोला कि भी ये मुझे मिला है, अब इसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है या इसको कैसे करना है मुझे समझ नहीं है। तो तब गुरु ने उनको समझाया कि तुम जाके मेडिटेशन करो 21 दिन का, वो ध्यान के बाद हो सकता है कि तुम्हें पता चल जाए इसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो तब डॉक्टर मिकाओ उसुई जो है माउंट कुरुमो में गए, उधर जाके उन्होंने 21 दिन का ध्यान किया। और जब वो ध्यान कर रहे थे तो ध्यान के दौरान उनको जब एक एक दिन वो मीन्स 21 पत्थर लेके गए, एक एक पत्थर फेंक रहे थे ताकि वो एक दिन का उनको महसूस हो जाए कि एक दिन गुजर गया है। और जब आखिरी दिन आए तब तक वो बहुत वीक हो गए थे, क्योंकि वो खाना वाना नहीं खा रहे थे, तो बहुत वीक हो गए थे और उनकी दशा बहुत जैसे मरने ही वाले हैं उस तरीके से उनका दशा हो गया था। तो तब उनको एक आवाज आई और उन्होंने एक देखा कि जैसे एक फायर बॉल की तरह, एक इतनी बड़ी बॉल की तरह एक ऊर्जा उनकी तरफ आ रही है। और जैसे ही वो ऊर्जा उनको टच किया, उनको जैसे टच करके उनके गुजर गया, तो उनको एकदम वो दोबारा एनर्जाइज्ड हो गए। और उसके बाद उन्होंने नीचे उतर के जाने की तैयारी की। और जब उतरने लगे तो उनका पैर जो है एक पत्थर से टकराया, तो खून निकलने लगा। तो तुरंत उन्होंने अपने हाथ को रखा तो वहां खून बहना बंद हो गया। फिर उसके बाद वो एक होटल पे गए और उधर उन्होंने खाने के लिए पूछा, तो तब उन्होंने कहा कि भाई अभी तो बहुत अर्ली मॉर्निंग है, इतने जल्दी तो खाना तो बना नहीं है, पुराना खाना ही है। तो तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने बासी खाना खाया, लेकिन
आप लोग जानते हैं कि 21 दिन का फास्ट मीन्स कभी फास्ट हम ब्रेक करेंगे तो हल्के फुल्के जूस से या फ्रूट से लाइट पदार्थ से ब्रेक करेंगे। इन्होंने बासी खाना खाया तो भी उनको कुछ नहीं हुआ, और खाना खाते समय उन्होंने ये देखा कि एक बच्ची जो है रो रही है दर्द के कारण, तो उन्होंने उस बच्ची को बुलाया, वो उस होटल वाले की पोती थी, उन्होंने उसको बुलाया और अपने हाथ को उधर रखा तो दर्द गायब हो गया। तो तब उनको ये महसूस हुआ कि भी हाँ, इसका मतलब मेरे हाथ में कुछ ऐसी चीज है जिसके वजह से जो है मैं जो है दूसरों को ये दे पा रहा हूँ या उनके उनके तकलीफ दूर हो रही है। तो फिर वो अपने गुरु के पास गए और जाके उनसे भी बात किया और बताया इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि हाँ तो चलो जाओ, इसको अभी तुम आगे फैलाओ। तो इस तरीके से वो जो है जापान में बहुत सारे अर्थक्वेक वाले ग्रस्त स्लम्स एरिया होते हैं, तो उधर जाके उन्होंने उन लोगों को सिखाया और सबको सिखा के उन्होंने सोचा कि भी सबकी जिंदगी संवर जाएगी, अच्छा हो जाएगा, सब लोग रेकी सीखेंगे। तो लेकिन जब उन्होंने सिखाया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने गरीबों की सेवा तो कर दी, उन्होंने तो सेवा भाव से किया, लेकिन दोबारा 1 साल बाद वही चेहरे नजर आ रहे हैं, दोबारा वो लोग भीख मांग रहे हैं, वही वही उसी तरीके से। तो उनको बहुत दुख हुआ कि मैंने को इतनी अच्छी विद्या दी है और इससे वो अपने जिंदगी को सुधार सकते हैं, लेकिन ये जिंदगी सुधारे बगैर दोबारा ये क्यों ऐसे दोबारा भीख मांग रहे हैं, क्यों उनके जिंदगी में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। कुछ लोगों के इसमें तो आया, लेकिन काफी कुछ लोगों के जिंदगी में नहीं आया। तो उनको ये बहुत में दुख हुआ। तो उन्होंने फिर उनको एक गौतम बुद्ध की एक बात ध्यान में आई। तब उन्होंने बोला, डॉक्टर मिकाऊ उसी जीवन का एक सत्य समझ गए कि लोगों के मन में उनके रेकी ऊर्जा एवं मेहनत की कोई कीमत नहीं है। ऐसे मुफ्त बांटना मूर्खता है, मुफ्त में रेकी देना मूर्खता है। प्यासे को ही पानी पिलाना चाहिए, पात्र को ही दान देना चाहिए, मोतियों को ही हंस के सामने डालना चाहिए। हंस के सामने डालेंगे तो हेल्प, बंदर के सामने डालेंगे तो उस तरीके से किसको देना चाहिए रेकी, किसको नहीं देना चाहिए रेकी, और मुफ्त में नहीं देना चाहिए रेकी। ये 2 चीजें उन्होंने सीखी कि भी रेकी जो है, क्योंकि एक इतनी इनवैल्यूएबल चीज है जो आज आपको ये मिल रहा है, आपको भी शायद इसका अनुमान नहीं है कि भी ये कितनी वैल्यूएबल है और कितनी महत्वपूर्ण है। तो उसको जब कभी फ्री मिलता है तो लोगों को हमेशा यही होता है कि कब कभी कोई जनरली यही होता है ना, फ्री वही चीज जब मिलती है जब उसकी या तो एक्सपायरी डेट हो रही होगी, वो या तो वो खराब होने हो गया होगा, तो फ्री मिल जाएगा, तो ठीक है इसीलिए फ्री मिल रहा है। तो एक वही मेंटालिटी रहता है कि भी हाँ ये फ्री मिला तो पता नहीं क्या। तो अगर हीरा भी हमें कोई फ्री में देगा तो हमें लगेगा कि पता नहीं ये हीरा है या पत्थर है, या इसमें कोई दोष होगा कि क्यों हमें इसने फ्री दे दिया है। तो हमेशा कोई भी चीज फ्री मिलेगी तो उसका हमें उसे उतना वैल्यू नहीं करते हैं। तो उसी तरीके से इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि रेकी को कभी फ्री नहीं देना चाहिए, उन्हीं को देना, और उन्हीं को देना चाहिए जिसको इसकी कदर हो। जिसको रेकी क्या है नहीं है कुछ नहीं पता, तो उनको रेकी नहीं देना चाहिए। तो इस वजह से ये 2 चीज उन्होंने रखा कि भी रेकी को वैल्यू करना चाहिए और जब कोई मांगे तो ही देना है। तो अभी आज आप सोच सकते हैं कि हम दे रहे हैं फ्री, क्योंकि एक तो जो है स्वामी ने हमें हमेशा सिखाया है सेवा करना, तो इसलिए एक सेवा भाव से इसे दिया जा रहा है। और आगे आप भी इसको सेवा ही करें कि लोगों को जो है रेकी आप दें और उनको रेकी करें, उनको उनको भी अच्छा महसूस कराएं। तो एक सेवा के तौर पे आप लोगों को ठीक करें, एटलीस्ट चालू करें अपने अपने आप करने से, और अपने घर में एटलीस्ट अपने जो मेंबर्स हैं उनको ठीक करें। तो एक सेवा के तौर पे करें, और नहीं तो आप दान भी कर सकते हैं इसके लिए, किसी भी रूप में अन्नदान करें या कुछ भी करें, किसी भी रूप में दान कर सकते हैं, ये सोचते हुए कि भाई आज जो मुझे रेकी मिल रही है उस विद्या का धन्यवाद करते हुए मैं ये दान करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके से दान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से अपने घर पे कोई अपना नौकर हो, कोई भी किसी को आप चाहें कि भी हेल्प करना है तो उनको आप हेल्प कर सकते हैं। तो दान और हेल्प के बारे में तो जरूरत नहीं है मेरे को उतना बोलने की, क्योंकि स्वामी ने हमें वो शुरू सिखाया है नारवा, और सेवा भाव तो हम लोग करते ही हैं। तो बस उस सेवा में ही कुछ ना कुछ अपने ओर से कर दीजिएगा। भी रेकी के लिए ये जो आज मुझे मिला है मैं उसके लिए सेवा में इतना कर रहा हूँ या डाल रहा हूँ, कर दीजिएगा।
अभी मैं बाकी मास्टरों में, मैंने डॉक्टर शुजिरो हयाशी के बारे में आपको बोला था, तो अभी मैं जो है मैडम तकाता के बारे में बोलना चाहती हूँ कि जब डॉक्टर मिकाओ उसुई ने 28 साल लगा दिए इस पद्धति को जानने के लिए, और आज हमको ये एक दिन में मिल रहा है। और डॉक्टर शुजिरो हयाशी ने इसमें सिस्टम लेके आए, और मैडम तकाता को क्यों हम कृतज्ञ, क्यों उनको हम क्यों याद करते हैं, या उनको क्यों हमको प्रार्थना करना चाहिए? उनको इसलिए याद करते हैं क्योंकि ये एक महिला है जिनके वजह से रेकी जापान से बाहर आई। ये महिला हवाइयों में रहती थी, इनका नाम है हवायो तकाता, क्योंकि वो हवाई में रहती थी इसलिए इनका नाम है हवायो तकाता। तो ये जो हवायो तकाता थी, ये हवाई में रहती थी, और उन्होंने जो है, उनको बहुत कुछ हेल्थ इश्यूज थे, बहुत हेल्थ इश्यूज थे, और उनको एक बारी सर्जरी के लिए भी लेके चले गए। तब उनको एक अंदरूनी आवाज आई कि नहीं, जो है इसको नहीं, सर्जरी नहीं करो, सर्जरी नहीं करो। तो उन्होंने सर्जरी छोड़ दी, बंद कर दी, उन्होंने नहीं की, और जापान उनको किसी वजह से जाना हुआ। तब जब वो वहां गई तो तब उन्होंने डॉक्टर शुजिरो हयाशी उनके मास्टर थे, उन्होंने डॉक्टर शुजिरो हयाशी से रेकी सीखी। तो तब वहां पे जाके उन्होंने अपना इलाज करवाया रेकी से। तो करीब 15-16 लोग उनके इर्द गिर्द खड़े हुए और उनको जो है वो ये ऊर्जा दे रहे थे। तो ये उन्होंने कहा कि भाई ये रेकी ऊर्जा है क्या चीज, इतनी गरम गरम से मेरे को महसूस हो रही है, ये गर्माहट कहाँ से आ रही है? तो वो जापानीज लोग किमोनो पहनते हैं ना, तो उन्होंने सोचा कि भी उनके पॉकेट में मैं टटोल के देखती हूँ कि कुछ उन्होंने अपने पॉकेट में तो नहीं रखा, ऐसी गर्माहट क्यों से कैसे आ रही है मेरे को? तो उन्होंने देखा कि नहीं, कुछ भी नहीं। फिर उनको अभी विश्वास हो गया कि नहीं, ये जरूर कुछ शक्ति है और ये असल है, ये सही चीज है। तो उन्होंने उसको सीखने के लिए जिद की। तो उन दिनों महिलाओं को नहीं सिखाते थे, तो जैसे गायत्री मंत्र है कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन स्वामी ने हमें अनुमति दे दी कि भी नहीं, लेडीज भी बोल सकते हैं, है ना। तो अभी भी लेकिन काफी लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, लेडीज को नहीं बोलना चाहिए। तो उस तरीके से ये जो है रेकी जो है लेडीज के लिए नहीं था उन दिनों, लेकिन मैडम तकाता ने नहीं छोड़ा शुजिरो हयाशी को, वो उनके पीछे पड़ी रही और उन्होंने उनको मनवा ही लिया, और उनसे उन्होंने रेकी सीख ली। और रेकी सीख के फिर वो बाहर, वो हवाएं वापिस आ गई, और आके उन्होंने करीब 22 मास्टर्स रेकी के बनाए। और उन 22 मास्टरों में से एक मास्टर थे जिनसे ये विलियम ली रैंड। तो ये रेकी कैसे, रेकी की दिव्य यात्रा कहाँ से शुरू हुई? उनको बुद्धिस्ट सूत्र, बुद्धिस्ट लोटस सूत्र में उनको मिला डॉक्टर मिकाओ उसुई को, और डॉक्टर मिकाओ उसुई से शुजिरो हयाशी, शुजिरो हयाशी से मैडम तकाता को मिला। सो मैडम तकाता से वो बाहर फैलते हुए उन्होंने कितने ही गुरुज, 22 गुरुज बनाए, उसमें से एक गुरु से ये हैं विलियम ली रैंड। ये भी अमेरिका में ही रहते हैं, और इन्होंने रेकी में के परंपरा में बहुत इन्होंने विकसित किया, रेकी के बारे में बहुत कुछ इन्होंने डिस्कवर किया, और रेकी को बहुत फैलाया इन्होंने। और इनके बाद इन्होंने बहुत लोगों को सिखाया। उसमें से जो है ये विलियम हाउ करके हैं, ये सिंगापुर में रहते हैं, इन्होंने उनसे सीखा, और ये भारत आए, और भारत में आके इन्होंने डॉक्टर NK शर्मा और डॉक्टर सविता शर्मा, ये एक कपल हैं, दिल्ली में रहते हैं, इनको सिखाया। उन्होंने बहुत लोगों को सिखाया, इनको सिखाया। और ये डॉक्टर NK शर्मा दंपति से मैंने रेकी सीखा। तो इसलिए ये रेकी आज आप लोग मेरे से सीखने वाले हैं। तो ये लीनिएज कैसे आ रहा है कि मींस रेकी कहाँ से कैसे कैसे फैल के कैसे आया है। तो डॉक्टर NK शर्मा से मैंने सीखने के बाद, उसके बाद मैंने जो है उनके जो मास्टर थे विलियम हाउ, उनसे भी जाके सीखा। वो जब इंडिया आए थे तो मैंने उनसे भी सीखा। और उसके बाद विलियम ली रैंड, उनके भी एक डायरेक्ट मास्टर से मैंने सीखा, और विलियम ली रैंड के वर्कशॉप्स भी मैंने अटेंड किया। तो इसलिए मैंने रेकी को 3 बारी अपने मास्टरशिप को, मींस मास्टरशिप जो लास्ट लेवल है, उस लेवल को 3 बारी मैंने और 3 मास्टरों से दोहराया और सीखा। अभी मैं अपना जर्नी बताना चाहूंगी कि मैं कैसे रेकी में आई। मैं स्वामी सत्य साई बाबा के को जानती थी, ऑफ कोर्स 90s से ही भजन वजन में कभी कभार जाना होता था।
लेकिन जब नौकरी करने लग जाते हैं ना तो फिर उसके बाद बस काम 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 हो जाता है और वो टाइमिंग नहीं रहता। और सवेरे जाना, भजन सब शाम को 6 बजे होता था, मैं तो ऑफिस से लेट आती थी, तो इसलिए somehow वो रुक गया मेरा, वो भजन में जाना वो सब करना नहीं हो पाया। लेकिन एक बारी 96 में मेरे ऑफिस में मेरे जो बॉस के फैमिली हैं वो लोग परती गए सेवा पे, और वो जब सेवा करके आए उन्होंने आके फिर बाबा के बारे में और आश्रम के बारे में इतना ज्यादा बोला कि मुझे लगा अरे बाबा, मैं तो बाबा को इनसे पहले ही जानती हूँ, तो मैं क्यों नहीं अभी तक पढ़ती गई, मेरे को जाना है। तो इससे कि मेरे को जाना चाहिए बोल के मैं 97 में सबसे पहले गुरु पूर्णिमा में बाबा के दर्शन के लिए 97 जुलाई 22 गुरु पूर्णिमा था, तब मैं विजिट दर्शन स्वामी के दर्शन के लिए गई। और जब से स्वामी का दर्शन करके आई, वहां पे आप लोगों को पता है कि बाबा का एक हृदय लिंगम का फोटो होता है, और वो हृदय लिंगम फोटो कहते हैं कि उसमें जो है हीलिंग पावर्स हैं। वो फोटो को आप अगर रखेंगे उसी से जो है लोगों को हीलिंग मिलता है। तो मैं उससे आके, क्योंकि मुझे बचपन से शायद डॉक्टर बनने का शौक था लेकिन कुछ कुछ कारणवश नहीं बन पाई, तो इसलिए वो शायद वो था कि लोगों को ठीक करने का है, तो इसी वजह से शायद भगवान ने जो है इस तरीके से मुझे ये दिया है कि भी हाँ तुम हील कर सकती हो। क्योंकि एक डॉक्टर भी क्या करते हैं, हील ही करते हैं ना, लोगों के इलाज ही करते हैं ना, तो वो इस तौर से मुझे दे दिया है भगवान ने कि भी हाँ ठीक है, तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ति करता हूँ। तो मैं वो फोटो को लेके कभी भी किसी को दर्द होता था, कुछ होता था, मैं वो फोटो रखती थी। वो फोटो रख के लोगों को दर्द पेट में हो कहीं पर भी हो दर्द उनको ठीक करती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि मेरे ऑफिस में जो है मेरे एक इंजीनियर था, उसको महीने पहले कुछ फ्रैक्चर हुआ और वो फ्रैक्चर का पट्टी वट्टी हटा दिया, लेकिन हटाने के बाद भी जब भी कुछ एक काम में उसको बोलते थे जाने के लिए तो वो कहता है कि नहीं मैडम मेरा हाथ दर्द है, दुखता है, नहीं होता। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आओ तुमको मैं, फिर हमारे ऑफिस में एक प्रेयर हॉल था, तो मैं उसको उस मंदिर उधर लेके गई उस रूम में, और तब उस दिन मेरे पास बाबा का वो फोटो नहीं था, हृदय लिंगम फोटो। तो जैसे शिरडी इसमें जो है बोलते हैं ना कि भी वो उनको धुनी देना था, किसी को धुनी नहीं मिला तो उन्होंने मिट्टी को ही लिया और मिट्टी को ही माथे से लगा के मिट्टी को ही धुनी बना दिया था। उस तरीके से मेरे पास उस दिन फोटो नहीं था, तो मैंने केवल सत्य साईं बाबा का ध्यान किया। मैंने कहा बाबा इसको दर्द हो रहा है और मेरे पास अभी नहीं है, तो इसलिए आप इसको ठीक करें। तो मैंने ध्यान करते हुए अपने हाथ को उधर रखा। तो जब मैंने हाथ रखा तो मैंने महसूस किया कि एकदम कुछ बहुत जोर से मेरे हाथ से खिंच रहा है। तो ये मैंने पहली बार ही महसूस किया, क्योंकि अभी तक तो कभी वो फोटो रख के ही किया है ना, फोटो के बगैर नहीं किया। तो ये हाथ पहली बार रखा तो ये हाथ से ये क्या जा रहा है, तो मैंने एकदम स्टॉप कर दिया। और फिर मैंने उससे पूछा कि जिसको मैं कर रही थी, तुमको कुछ महसूस हुआ क्या? तो उसने कहा कि हाँ मैडम, जहाँ आपने हाथ रखा मुझे कुछ झुंझानाहट सी हो रही थी और कुछ लग रहा था जैसे अंदर कुछ जा रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद से मेरे को अक्सर ये ऑफकोर्स महसूस तो हो रहा था कि भी हाँ कि मेरे हाथ में कुछ शक्ति है, मेरे को यूज करना चाहिए। लेकिन मेरे को बाबा का एक ड्रीम आया अक्टूबर में, जैसे मैंने बोला जुलाई 97 में जो है स्वामी के दर्शन करके आई थी, फिर अक्टूबर में मेरे को एक ड्रीम आया। और वो ड्रीम ऐसा था कि मैं एक हॉल में जा रही हूँ और हॉल के बाहर जो है कुछ एक साधु जैसे कोई बहुत ही बैठे हुए हैं और एक बाबा हैं। तो मैं अंदर जा रही हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं पूछती हूँ उनको कुछ चाहिए। तो मैं उनके पास गई और मैंने उनसे पूछा कि बाबा आपको कुछ चाहिए क्या? तो वो उन्होंने अपना ऐसे रखा हुआ था, तो उन्होंने ऐसे देखा और बोला कि नहीं। तो जब उन्होंने ऐसे देख के नहीं बोला तो उनकी तीसरी आंख मुझे नजर आई। तो लेकिन मैंने उसको उतना गौर नहीं किया, मैं अंदर आ गई। जैसे ही मैं अंदर आई मुझे एकदम ध्यान आ रहा, अरे बाबा ये तो सत्य साईं बाबा हैं। और मैंने उनको पहचाना नहीं। फिर मैं दौड़ी दौड़ी बाहर आई और मैं इतनी खुश हुई और खुश होके मैं उनके पैर में गिरी। उन्होंने कहा बाबा बाबा। तो उन्होंने जैसे इतनी एक्साइटेड, तो उन्होंने कहा हाँ शांत शांत शांत। तो मुझे शांत किया और मुझे ब्लेसिंग्स दिया। फिर बोला जैसे ही उन्होंने ब्लेस किया तो मैंने दोबारा उनका वो तीसरी नेत्र देखा। तो मैं एकदम अंदर गई और कुछ आंटियां जो हमारे भजन वजन में वो होती है ना, वो आंटियों को गई, उनसे आके बोलने लगी आंटी आंटी बाहर बाबा बैठे हैं। तो जैसे ही मैं बोल रही थी तो मेरे पीछे किसी ने ऐसे थपथपाया मेरे शोल्डर में। तो मैंने देखा कि कौन है, तो देखा कि बाबा खड़े हैं। लेकिन
ये सत्य साई बाबा हैं, लेकिन शिरडी बाबा के जैसे 3/4, जैसे सत्य साई बाबा का रोब तो पूरा होता है ना, लेकिन इन्होंने शिरडी बाबा की तरह 3/4 रोब पहना हुआ है। उनका जो रोब है 3/4 है, और दोबारा वही शिव के तरह, मीन्स फेस ब्लैक है, लेकिन वो आंख जो है बिल्कुल वो आउटर लाइन वो लाल सा और सफेद, वो तीसरी आंख बहुत क्लियरली मुझे नजर आई। और उन्होंने मुझे एक जगह इशारा किया और बोला कि वहां जाके बैठो। तो उसके बाद में मेरी नींद खुल गई। और लेकिन तब से मेरे को और कंटिन्यूअसली ये बार बार ये महसूस हो रहा था कि अपने हाथ का इस्तेमाल करो, अपने हाथ का इस्तेमाल करो, तुम्हारे हाथ में शक्ति है, तुम्हारे हाथ में शक्ति है। लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं कैसे हाथ का इस्तेमाल कैसे करने का है, कैसे करूंगी मैं? मसाज सीखूं क्या, एक्यूप्रेशर सीखूं क्या, क्या करूं? क्योंकि हाथ को कैसे मैं इस्तेमाल में लाना है, कैसे करने का है, मेरे को समझ नहीं था। काफी उधर लोगों से मैंने पूछा, अपने साई डिवोटी से, किसी को भी उतना ध्यान नहीं आया। उन्होंने कहा शिव के रूप में तीसरी आंख दिखाई, तो तीसरी आंख तो जो है मीन्स शिव तब खोलते हैं जब वो बहुत गुस्से में होते हैं, तो ऐसा कुछ तुमने किया। मैंने कहा नहीं नहीं, वो तो मेरे से बड़े प्यार से स्माइलिंगली देखा था, इसलिए मेरे पर कोई गुस्सा नहीं था उनको। लेकिन मालूम नहीं, कोई भी उसको ढंग से समझा नहीं पाया उस ड्रीम के अर्थ को कि भी क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद मैंने जो है एक बारी अपने मेरे को भजन सिखाते थे एक अंकल, वो अंकल से मैंने बात किया, वो हमारे स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेटर थे, कि अंकल मेरे को ऐसा ऐसा ड्रीम आया। और उसके बाद मैंने ऑफिस में एक बारी एक अपने लड़के एक इंजीनियर को किया, तो ऐसा मेरे को हाथ से भी महसूस हुआ। और तब से मुझे लगातार ऐसा बार बार ऐसे हो रहा है कि अपने हाथ का इस्तेमाल करो, हाथ का इस्तेमाल करो। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा अंकल, मैं क्या करूं, मैं क्या मसाज सीखूं, एक्यूप्रेशर सीखूं, क्या करूं, इसका क्या? तो तब उन्होंने बोला कि बेटा ये तो रेकी है, तो इसलिए तुम जाओ रेकी सीखो। तो मैंने कहा रेकी अंकल, रेकी, हाँ मैंने पढ़ा तो है रेकी के बारे में, लेकिन रेकी तो बहुत महंगा है, उतना ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती खर्च करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बेटा, लेवल 1 2 सब वो सब बहुत ज्यादा मामूली फी होता है, उनका ज्यादा नहीं होता, इसलिए तुम जाके सीखो। तो उस तरीके से मैं डॉक्टर NK शर्मा दंपति के समीप आई और उनसे रेकी सीखा। और रेकी मेरे लाइफ में, मैंने 1998 मार्च को रेकी फर्स्ट लेवल सीखा, और अप्रैल फर्स्ट वीक में ही मैंने रेकी सेकेंड लेवल, मीन्स 15 दिन के अंदर ही मैंने सेकेंड लेवल रेकी सीख ली। और तीसरे लेवल रेकी भी दोबारा 15 दिन के अंदर ही, अप्रैल आखिरी तक मैंने जो है थर्ड लेवल भी सीख लिया। और उसके बाद जब मैं दिल्ली से, हम सेवा पे जाते थे, वो सेवा हमारा हमेशा अगस्त में रहता था, तो मैं इस बारी उन्होंने जुलाई में कर दिया। तो जब मैं जुलाई में सेवा के लिए होके आई, तो उसके बाद जो है मैं अपने मास्टर्स के वर्कशॉप्स को अटेंड करती थी, और उसमें लोगों को वो क्रिस्टल चार्ज करके देना, ये सब करना, वो सब करती थी। तो काफी लोग मेरे पास आके ना कुछ पूछने लग जाते थे कि भी आप ये बताइए, आप ये बताइए मास्टर, वो बताइए। तो मैंने कहा नहीं, मैं मास्टर नहीं हूँ, मैंने मास्टरशिप नहीं किया है, मैं मास्टर नहीं हूँ। तो लेकिन वो लोग सब लोग मेरे से, फिर मैंने अपने जो है डॉक्टर सविता शर्मा गुरुमा से जाके पूछा, गुरुमा आप क्या समझते हैं, मैं रेकी मास्टरशिप कर लूं क्या? सब लोग मेरे को मास्टर समझने आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, मैं खुद तुमको बोलने वाली थी कि तुम मास्टरशिप कर लो। तो मैंने जुलाई में रेकी मास्टरशिप खत्म किया, और जुलाई एंड और अगस्त 1 या 2 तारीख तक मेरा खत्म हुआ। और जैसे ही मेरे खत्म हुआ, तुरंत मैंने रेकी 2 लोगों को रेकी सिखाया, जैसे वो लोग बस वेट कर रहे थे कि भी मैं कब मास्टर बनूं और मेरे से सीखे। तो ऐसा मेरा रेकी का जर्नी स्टार्ट हुआ, और तब से आज तक जो है मैं रेकी सिखाती हूँ, हीलिंग भी करती हूँ। लेकिन मैं हीलिंग में उतना ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि भी कभी भी कोई भी हीलिंग कंप्लीटली जो है जाने के लिए क्यों दूसरों के ऊपर निर्भर रहना है, खुद सीखो, खुद अपने आप को ठीक करो। क्यों बार बार किसी और को बोलने का कि तुम मेरे लिए हीलिंग कर दो ना, तुम मेरे लिए कर दो। तो इसलिए मैं हीलिंग करती हूँ लोगों की, लेकिन जो है बिकॉज क्योंकि रेकी हीलिंग भी बोलते हैं फ्री नहीं करना, और मेरे को जो है मैं फ्री करती थी उस टाइम पे, इसलिए मैंने 1 या 2 हीलिंग या 3 हीलिंग करती हूँ। जब उनको अच्छा महसूस होता है, फिर मैं कहती हूँ अभी आपको पता है अच्छा महसूस हुआ ना, अच्छा लगा ना, तो अब आप रेकी सीखिए। तो इस तरीके से मैं लोगों को रेकी सिखाती हूँ, तब से लेके अभी आज तक मैं जो है रेकी सिखाती आ रही हूँ। लेकिन मैं रेकी हीलिंग भी करती हूँ, लेकिन उसका अगर कभी क्योंकि जरूरत पड़े तो बहुत इम्पॉर्टेंट, जब बहुत ज्यादा किसी लोगों को जरूरत होता है तभी मैं करती हूँ। और उस पे भी जो है फिर मैं चार्ज करती हूँ, क्योंकि रेकी फ्री नहीं करना चाहिए बोलते हैं। तो रेकी के लिए जो है
हाँ, हम जो है कोई भी किस्म का वो ले सकते हैं सर्विस को। कोई आपको एक ग्लास का पानी भी पिला सकता है, कोई आपको बाहर खाने पे लेके जा सकता है, आपको जो है कुछ नए कपड़े दे सकता है, किसी भी तरीके से सेवा हो सकती है। वो कोई जरूरी नहीं है कि वो पैसे के ही तौर पे आदान प्रदान हो। लेकिन उन दिनों जो है गुरु के साथ हम रहते हैं तो गुरु की सेवा करते हैं, गुरु के यहाँ पे सब सफाई करते हैं, सब कुछ खाना बना बनाते, सब मदद करते हैं, तो उस तरीके से हो जाता। तो आजकल तो जो है हम ना गुरु के साथ रहते हैं, ना वो सब पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एक जो है आदान प्रदान के लिए पैसे का एनर्जी मीन्स एक एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे पैसा का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन हम अपने फैमिली के अंदर जब सिखा रहे हैं तो काफी तरीके से हमारे आदान प्रदान होते हैं आपस में, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हम ले। लेकिन हाँ, रेकी आप जब करते हैं तो उसको फ्री में ना करें। आप चाहे उसको हाँ, ये 5 चीज है रेकी के प्रिंसिपल्स। पहला ये कि केवल आज के दिन, क्योंकि ये हम क्यों हर चीज आज के दिन या जस्ट फॉर टुडे बोलते हैं, क्योंकि हम जो है हमेशा न्यू ईयर में एक रेजोल्यूशन करते हैं कि इस साल मैं ये चीजें करूंगा, ये चीजें नहीं करूंगा। लेकिन बस 2 या 3 दिन होता है, सब भूल जाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना होता है, फिर भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं सब चीजें। लेकिन रोज अगर हम बोलेंगे आज के दिन मैं ये करूंगी, आज के दिन मैं ये करूंगी, तो ये केवल उस दिन के लिए लागू है। तो फिर रोज जब हम दोहराएंगे तो वो एक तो हमारे हैबिट बन जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली अपने रेजोल्यूशन के तौर पे हो जाता है। तो ये 5 चीजें उन्होंने की कि केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। तो क्रोध तो जो है, मैं ये नहीं कहती कि भी रेकी मास्टर होने के बाद कभी हमको क्रोध नहीं आया। मेरे को कभी क्रोध नहीं आता है, क्रोध आता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि पहले जब क्रोध करते थे अपना आपा खो देते थे, पता नहीं है कि भी मीन्स, और जब क्रोध करते भी थे तो मीन्स वो अंदर से भी एक बहुत महसूस गलत भाव अंदर आते थे, और बहुत ही ज्यादा जो है अपने आप को एकदम उसके बाद वीक महसूस करते थे। तो लेकिन ये जो है कि अभी रेकी में आने के बाद ठीक है, क्रोध आता है, ऐसी बात नहीं आता है, लेकिन तुरंत हम शांत भी हो जाएंगे और उस चीज को भूल भी जाएंगे। तो जैसे स्वामी कहते हैं कि क्रोध आए तो हमेशा बोलो कि आई एम नॉट एन एनिमल, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। आई एम नॉट एन एनिमल मीन्स खुद को मिरर में जाके शक्ल को देखो, तो जब क्रोध होते हो तो देखो कैसे हो, तो कुत्ते की तरह भौंकते हैं बोलते हैं ना। तो जब खुद को देखेंगे शीशे के सामने, आईने के सामने, तो फिर महसूस हो जाएगा कि ना, कि नो, आई एम अ ह्यूमन, आई एम नॉट अ एनिमल। तो ये चीज ध्यान रखेंगे दैट आई एम नॉट एन एनिमल, आई एम नॉट एन एनिमल, तो खुद ब खुद ये हो जाएगा। तो ये आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा के बजाय आप ये कह सकते हैं कि आज के दिन मैं शांत रहूंगी या शांत रहूंगा। तो अगर रोज हम ये बहुत दोहराएं कि आज के दिन, और केवल एक ही बारी नहीं, मॉर्निंग में ही नहीं, आप दिन में इसको कितनी भी बारी एक मंत्रा की एक जाप की तरह जप सकते हैं कि आज के दिन मैं शांत रहूंगी, आज के दिन मैं शांत रहूंगी। तो बार बार जब ये बोलेंगे तो अपने आप वो शांत, अपने अंदर वो शांति आई जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा, क्रोध शांत में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा उन्होंने बोला कि केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। अब चिंता भी एक ऐसी चीज है, क्रोध भी हमको क्यों आता है, क्योंकि जब हम कुछ चीज अपने हिसाब से प्लान करते हैं और वो उस प्लान से नहीं जाता तो क्रोध आ जाता है।
तो ये मेन यही है कि अगर हम अपना हिसाब किताब प्लानिंग से सब चीजें करें तो ऑटोमेटिकली शांत रहेंगे। और चिंता, बहुत इजी है बोलना कि भाई चिंता नहीं करो, चिंता सब बीमारियों का जड़ है, चिंता से जो है मीन्स ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चिंता नहीं करें। लेकिन हर कोई जना चिंता करे बगैर रहता नहीं है, चिंता करता है किसी ना किसी का। मेरे बेटे का एग्जाम कैसे क्लियर होगा, उसको नौकरी मिलनी है, उसकी शादी होनी है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो चिंता तो लगा ही रहता है। तो चिंता, उसके बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन जब उसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच के जो है अपना हेल्थ खराब करते हैं ना, तो जैसे एक स्टोरी है ना जो कृष्ण जी की, जिसमें जो है वो राधा ने अपने सर पे जब मटका रखा होता है तो कृष्ण जी को बोलते हैं कि भी मुझे जो है इसको हेल्प करो चढ़ाने के लिए, वो नहीं करते हैं। और जब पहुंच जाती है घर, वो उतारने वाली होते तो तब कृष्ण जी आते हैं, आओ मैं मदद करता हूँ, उतारता हूँ। तो तब वो बोलते कि जब मैंने मदद मांगी थी मेरे सर पे रखो तो नहीं रखा, और अभी उतारने के लिए कहते नहीं, मैं जो है बर्डन नहीं, तकलीफ देने के लिए नहीं, चढ़ाने के लिए नहीं आता हूँ, मैं उतारने के लिए आता हूँ। तो उस तरीके से जो है कि यहाँ पे जो है हम चिंता जो है, अगर हम जैसे कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने सर के ऊपर सामान रख के तो नहीं ट्रैवल करेंगे ना। ट्रेन में जाएंगे तो भी उसको सामान को जहां रखना है वहां रखेंगे, प्लेन में जाएंगे तो भी अपना जो एक निर्धारित जगह है उधर ही रखेंगे, सर के ऊपर तो नहीं रखते। उस तरीके से जो है लेकिन हाँ हमारा ध्यान जरूर रहेगा कि भाई मेरा सामान ठीक है कि नहीं, कोई निकाल तो नहीं रहा। तो उस तरीके से ध्यान रहना अलग बात है, किसी के बारे में ध्यान करना और सोचना और चिंता करना अलग बात हो जाता है। तो अगर हम उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते रहते हैं तो अपने एनर्जीज को सुकड़ लेते हैं, छोटे कर लेते हैं। तो ये चीज से हमें बचना चाहिए। तो मेन चीज जो है, तो आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा, तो मैं चिंता नहीं करूंगा के बदले आप ये बोलें कि आज के दिन मैं ईश्वर पे भरोसा करूंगी। क्योंकि भरोसा मीन्स ट्रस्ट है, सरेंडर, तो सरेंडर हो जाएगा, फिर चिंता अपने आप चली जाएगी। तो इसलिए आज के दिन मैं ईश्वर पर भरोसा करूंगी, आज के दिन मैं आई ट्रस्ट द डिवाइन। देन केवल आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से, मीन्स कार्य मीन्स हमेशा हमें अपना जो दिनचर्या है उसे ही वही ध्यान में आता है कि खाना बनाना या सफाई करना ये सब। लेकिन ये नहीं, यहाँ पे हम जो है अपना कार्य वो बोल रहे हैं, वो कार्य जो आपको संतुष्टि देती है, जो आपको अपने आप से जोड़ती है, चाहे वो भजन गाना हो, चाहे वो नृत्य करना हो, या किसी को कढ़ाई बुनाई पे हो, जो एक काम आपको करने से आपको खुशी मिलती है, उस कार्य को आपको रोज करना चाहिए। तो ये है कि भी केवल आज के दिन मैं अपने कार्य को ईमानदारी से करूंगी, मीन्स रोज वो थोड़ा टाइम वो काम करें जो आपको बहुत खुशी देती हो। सो उसे एक पॉइंट उन्होंने बनाया। चौथा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि केवल आज हर पल मैं कुदरत कृपा का आभार मानूंगा, मीन्स ग्रैटिट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जैसे अगर हम कभी भी हमें जो भी कुछ मिले ना, हमें संतुष्टि होती नहीं है, हमेशा हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। अगर स्वामी ने हमें कुछ विभूति दे दिया तो हमें वो खुश है उस टाइम पे, लेकिन किसी और को कुछ और दे दिया तो बस गए तो हमको उस वक्त अरे बाप रे उसको वो मिल गया तो अपनी सारी वो खुशी गई तो लेकिन अगर जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ करें, उसके लिए कृतज्ञ भाव रहें तो और भी और मिलेगा। तो ऐसा ही है कि जैसे एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को जो है एक छोटी सी एक टॉफी भी दे दो तो बहुत खुश है, बहुत खुश है वो टॉफी को लेके कि भाई मम्मी ने मुझे दिया, मम्मी ने मुझे दिया, कि सबको जाके बोलती है, दिखाएगी, करेगी और बहुत खुश है। और एक और को एक आईफोन दे दो तो भी वो खुश नहीं है। ये क्या आईफोन, ये लेटेस्ट मॉडल नहीं है, लेटेस्ट मॉडल ये फीचर्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मीन्स 1000 नुक्स ही निकालेंगे। तो आप खुद सोचिए आपको किस बच्चे को देने को ज्यादा खुशी होगी, जो बच्चा हमेशा नुक्स निकालता है उसको, या जो बच्चा बहुत खुश है एक छोटी सी चीज भी पाकर। तो उसी बच्चे को ना जो बहुत खुश रहता है। तो उसी तरीके से जो है हम सब तो बच्चे ही हैं, स्वामी के बच्चे ही हैं। तो स्वामी जब भी कुछ भी हमें दें, वो छोटी सी भी चीज हो, कुछ भी हो, उससे हमें अगर खुशी मिले और उसको हम बार बार धन्यवाद करते रहें तो भगवान को भी हमें और देते हुए उनको भी खुशी होगी।
और बड़ी से बड़ी चीज मिले और हम हमेशा उसमें नुक्स निकालते रहें तो भगवान को भी हमें देने में कोई आनंद नहीं आएगा। तो अगर हम खुशी रहेंगे और आनंदित रहेंगे तो भगवान को भी आनंद होगा और हमको और भरपूर भरपूर देते रहेंगे। तो इसलिए ये कृतज्ञता का भाव बहुत जरूरी है। देन तो और जैसा भी हो, जैसे हमने बोला ना कि हम सब में कोई ना कोई कमी है, तो उसको एक्सेप्ट करें कि भी आज का दिन ऐसे ही था या मेरे अंदर ये कमी है, तो उसको एक्सेप्ट करें। जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो अपने आप जो है वो प्रॉब्लम नहीं रहता है। और केवल आज के दिन मैं हर जीव को प्रेम व आदर करूंगा, मीन्स हर जीव में खुद भी आ ही जाते हैं, क्योंकि हम भी जो है भगवान के ही तो एक क्रिएशन है ना। तो जब भगवान का क्रिएशन है तो कैसे हम गलत हो सकते हैं या कैसे हम अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए अपने आप को प्यार करना, अपने आप को सीखेंगे तो हम दूसरों को भी प्यार कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे कि मैं दूसरा हर जीव को एक ही तरीके से समानता से प्रेम करूंगा, हर चाहे वो अमीर हो गरीब हो, वो कैसे भी हो, लड़का हो लड़की हो, हर प्राणी को मैं, हर जीव को एक ही तरह से करूंगा, लेकिन खुद को अगर आप नहीं प्रेम करेंगे तो दूसरों को आप प्रेम करना आपको नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखें, खुद को प्रेम करें। तो मेन यही है। दीदी अभी और टाइम कितना है हमारे पास टाइम? हाँ, half an hour nearly. हाफ एन आवर इज देयर ना? ओके, फिर मैं थोड़ा चक्रास के बारे में बताती हूँ। ये चीज आप देख रहे हैं मैंने जहां से रेकी सीखा था, डॉक्टर एन.के. शर्मा, उनका है रेकी हीलिंग फाउंडेशन। उनका है रेकी हीलिंग फाउंडेशन, जिसको RHF बोलते हैं। और ये RHF में उनका ये एक स्लोगन है कि हमेशा मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। हर बारी में वो ये मजा आ गया बोलते हैं। चाहे शुरू में आपको मजा आए नहीं आए, लेकिन बार बार आप मजा आ गया बोलेंगे तो अपने आप मजा आ ही जाएगा। तो इसलिए अभी तक आपने जो सुना आपको मजा आया तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखें मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, और बोले मजा आ गया। थैंक यू। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि मैं ऑरा और चक्रोस के बारे में थोड़ा बताऊंगी। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है ऑरा, इसे हम बोलते हैं आभा मंडल। ये ऐसा नहीं है कि केवल साधु संत या बहुत ही हाईली एलिवेटेड जो लोग होंगे उन्हीं के इर्द गिर्द है। ये हम सबके अराउंड ऐसा एक आभा मंडल होता है। ये जो बाहर ये जो गोल्डन कलर का देख रहे हैं ये बाहर का आभा मंडल है, और ये जो नीले रंग का देख रहे हैं जो शरीर के नजदीक है ये हमारा इनर आभा मंडल है। और ये आभा मंडल क्या है उसके लिए ये देखिए कि हम समझते हैं, जो अपना जो शरीर देखते हैं हम सोचते हैं कि हम ये ही हैं, लेकिन हम ये शरीर केवल ये शरीर नहीं है। हम 5 शरीर हैं जिसे हम बोलते हैं फिजिकल शीत, जिसको बोलते हैं हम अन्नमय कोशा, और एथरिक शीत जो प्राण है उसको बोलते हैं प्राणमय कोशा। फिर हमारा जो इमोशंस जो भावनाएं हैं, मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी, उसको बोलते हैं मनोमय कोशा। और इंटेलेक्चुअल बॉडी जो हमें जो है ये सही है ये गलत है जो बताता है वो है विज्ञानमय कोशा। और फिर है स्पिरिचुअल बॉडी या आनंदमय कोशा या ब्लिस शीत। सो ये 5 कोशों से बना हुआ है हमारा शरीर, लेकिन हमको जो है केवल ये स्थूल शरीर जो है वो ही नजर आता है, बाकी सब शरीर सूक्ष्म रूप में है जो हमें नजर नहीं आते हैं। सो दे आर इन सटल फॉर्म। द फिजिकल बॉडी इज इन द डेंसर फॉर्म। तो क्योंकि हम सब ऊर्जा है, हमारे इनर और जो कुछ भी है सभी ऊर्जा ही है, सभी एनर्जी है। तो जैसे अभी हम आवाज कोई मैं बोल रही हूँ
तो कैसे आप तक पहुंच रही है? वो एक तरंग, वाइब्रेशन आती है और आपके कानों तक वो तरंग जब पहुंचती है तो आपको वो आवाज सुनाई पड़ता है। तो ये तो दुनिया में हर चीज जो है तरंगों में ही है, वाइब्रेशंस में ही है। लेकिन कुछ जो है, जब वो तरंगे जो है थोड़ी हल्की सी धीरे से हैं और कुछ तेज हैं, तो जैसे पंखे को हम देखेंगे कि पंखे में 3 ब्लेड नजर आते हैं, लेकिन जब पंखा धीरे से चलता है तो थोड़ा हल्का हल्का सा नजर आता है। जब फुल स्पीड में रख देते हैं पंखा तो एक भी ब्लेड उसमें नहीं नजर आएगा, बस ये नजर आएगा घूम रहा है। उस तरीके से ही हमारा जो ये स्थूल शरीर है वो थोड़ा धीरे ही घूम रहा है, इसलिए नजर आ रहा है आपको स्थूल शरीर। बाकी जो सूक्ष्म शरीर है वो पंखे के जो फुल स्पीड में ना, उस तरीके से वो वाइब्रेशन बहुत हाई वाइब्रेशन में है, इसलिए आपको वो नजर नहीं आ रहे, वो इनविजिबल हो गए हैं, नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मतलब नहीं नजर आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। हम केवल ये स्थूल शरीर नहीं है, ये सब शरीर को मिला के हमारा फुल पर्सनालिटी बनता है। तो इसीलिए जो है ये जो हम ऑरा बोलते हैं, ये जैसे एक चुंबक का जो है एक चुंबकीय क्षेत्र होता है कि भी ये चुंबक रखा है, तो जैसे ही उसके क्षेत्र में आप कोई कील या आयन लेके आएंगे तो तुरंत वो अपने तरफ उसको आकर्षित कर लेता है। उस तरीके से हर एक इंसान का एक चुंबकीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम ऑरा बोलते हैं, उसको हम ह्यूमन एनर्जी फील्ड बोलते हैं। तो उस ह्यूमन एनर्जी फील्ड के जो नॉर्मल है उनको जो है 10 से 15 फीट तक का होता है। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत हेल्दी हैं, तो आपका ऑरा बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत विशाल भी हो सकता है। तो वो जो है आप पॉजिटिव हैं, स्पिरिचुअल हैं, उन सब में डिपेंड होता है। अगर आप पॉजिटिव और हेल्दी हैं तो आपका ऑरा बड़ा रहेगा। जो इंसान मरने वाला होता है उसका ऑरा बिल्कुल उस घट के उसके शरीर के पास आ जाता है, तो उसी से पता चल जाता है कि भी हाँ उनकी मृत्यु होने वाली है। तो क्योंकि मृत्यु होने वाले का ऑरा घट जाता है। अदरवाइज नॉर्मल ऑरा 10 से 15 फीट का हर किसी का ऑरा रहता है। तो इसीलिए ये ऑरा के वजह से ही जो है, जब हम कभी कभी कुछ लोगों से मिलते हैं तो हमें उनके बारे में कुछ ही उतना नहीं पता है, लेकिन हमें अच्छा महसूस होता है, उनके साथ रहते हुए हमें अच्छा लगता है। हाँ, एक स्माइल करेंगे अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ लोगों के साथ जो है उन्होंने कुछ नहीं बोला हमें, लेकिन हमें लगेगा भी जल्दी इधर से निकलो, भागो इधर से, अच्छा नहीं लगेगा, हमें अच्छा नहीं महसूस होता है। तो ये ऑरा के वजह से होता है कि, और हर जगह का भी ऑरा होता है, केवल इंसान के अंदर ही नहीं, हर एक लिविंग और नॉन लिविंग हर चीज का ऑरा होता है। तो इसीलिए जब हम स्वामी के पास आते हैं किसी को मन ही नहीं करेगा जाने का, क्योंकि हम स्वामी के ऑरा में हैं। तो इतने आनंद में रहते हैं तो किसको मन करेगा जाने का, नहीं जो मन करेगा। तो ये ऑरा जो है इस तरीके से जो है सत्य साई बाबा का ऑरा जो है किरलिन नाम के एक व्यक्ति ने फोटोग्राफ किया, और उन्होंने जब फोटोग्राफ किया तो उन्होंने देखा कि जब भजन गाया जा रहा था तो स्वामी का ऑरा जो है एकदम बढ़ता बढ़ता फैलता 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 कुलवंत हॉल के भी बाहर वो पूरा जैसे पुटपट्टी, वो तो उनको दिख नहीं रहा था इतना बाहर तक फैल रहा था। तो इसीलिए जो है जब हम स्वामी के दर्शन के लिए आए हैं, चाहे हम स्वामी के नजदीक बैठे चाहे हम दूर बैठे, हम उनके आभा मंडल में आ गए हैं। जब हम उनके आभा मंडल में आ जाते हैं तो अपने आप हमको जो है वो ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए अपने आप जो भी हमारे अंदर अवरोध होते हैं, जो भी होता है वो अपने आप क्लियर हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हमें जाके उनके स्पर्श करने से, हाँ स्पर्श करने से तो वो अलग है, लेकिन नहीं भी हुआ तो हम उनके आभा मंडल में भी आ जाते हैं तो भी जो है हमें सब वो प्राप्ति हो जाती है। तो उस तरीके से हर एक इंसान का आभा मंडल होता है, और वो आभा मंडल जो है जितना हम हेल्दी और पॉजिटिव सोचेंगे उतना हमारा बड़ा रहेगा। तो कोई भी बीमारी पहले आभा मंडल में आती है, क्योंकि ये जो बाहरी आभा मंडल है ये हमारा एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह है। तो कोई भी बीमारी पहले आभा मंडल में आती है, फिर ही आके हमारे स्थूल शरीर में आके जमती है। तो इसलिए अगर हम डेली ऑरा क्लेंस करें, मैं वो आपको अभी कल सिखाऊंगी, तो अगर डेली हम ऑरा क्लेंजिंग करें तो भी काफी रहता है कि भी हम जो है बीमारियों से बच सकते हैं। रोज ऑरा क्लेंस करने, ऑरा क्लेंस जो है एक्चुअली जो हमारे दादी अपने पुराने मम्मी पापा जो पुराने लोग करते थे, दृष्टि बोलते हैं ना, दृष्टि निकालना, तो ये दृष्टि निकालने को ही ऑरा क्लेंजिंग बोलते हैं। तो ये हमारे जो है इर्द गिर्द हमारे आभा मंडल में किसी की
इविल दृष्टि, कुकर्म दृष्टि, जो भी हो वो सब हमारे आभा मंडल में ही आता है। तो इसलिए जब हम दृष्टि निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा आभा मंडल से वो क्लियर हो जाता है, तो हम हल्का महसूस करते हैं या अच्छा महसूस करते हैं। तो इसलिए ऑरा क्लेंजिंग मैं कल सिखाऊंगी, लेकिन किसी भी तरीके से, जैसे हमारे पुराने जमाने में नमक से, मिर्ची से सब करते हैं, और एक तरीके से जैसे आरती लेते हैं, आरती भी दृष्टि उतारना ही है। वो तो अच्छी तरीके से जानते हैं पुष्पा जी और लीला जी, वो तो स्वामी का निकालते हैं ना दृष्टि। तो क्योंकि हम सब लोग आते हैं उनके आभा मंडल में और सब हम अपना जो है इतना प्रॉब्लम सब छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर स्वामी का तो दृष्टि निकालना जरूरी है ना, कि उन्होंने सबका लिया हुआ है अपने आभा मंडल में। तो इसलिए खुद का भी हमें रोज क्लियर करना चाहिए, खुद का भी क्लियर करने से अपना आभा मंडल अच्छा रहता है। आभा मंडल से क्या होता है कि ये हमारा प्रोटेक्शन है, तो ये हमारे थॉट से भी इसका बहुत, हमारे विचार से भी इसका बहुत बहुत कनेक्शन है, कि अगर हम नेगेटिव थॉट सोचेंगे तो हमारा आभा मंडल तुरंत सिकुड़ जाएगा, अच्छा पॉजिटिव सोचेंगे तो आभा मंडल फैल जाएगा। तो हमारे जो है क्या होना चाहिए, आभा मंडल फैला हुआ होना चाहिए। इसीलिए जो है हमेशा स्वामी भी कहते हैं ना कि अच्छा विचार करो, अच्छा सोचो। क्यों? क्योंकि अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे तो हमारा आभा मंडल फैला रहेगा। आभा मंडल फैला रहेगा तो अपने आप हमारा एक प्रोटेक्शन है ना, फील्ड है, तो हम प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। और खान पीन का भी बहुत ध्यान होता है कि क्या चीज हम खाते हैं। खाना भी हमारे को जो है हमारे आभा मंडल को इफेक्ट करता है। तो जनरली मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर NK शर्मा, वो हमेशा ये चीज में ध्यान देते हैं, मैं कल चलाऊंगी उनका वीडियो भी, कि भी खाना जो है नेचुरल फूड होना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे सामने कच्ची दाल और चावल रखूं तो क्या तुम्हारे मुंह से लाल टपकेगा क्या? लेकिन वही मैं फल मेवे रखूं तो मुंह से लाल टपकेगा ना। तो इसलिए वो हमारे नेचुरल फूड है, इसीलिए लाल टपकता है। बाकी चीजों को तो कुक करना पड़ेगा, उसको पकाना पड़ेगा, पका के उसमें मसाले डालने पड़ेंगे, तब जाके हमको वो देखने से हाँ आज खाने को महसूस करेगा। लेकिन कच्चा कच्चा तो नहीं खा सकते ना। लेकिन फल मेवे, सब्जी, सलाद, वो सब तो कच्चे खा सकते हैं ना। तो इसलिए जो चीजें कच्चे खा सकते हैं उसे जितना हो सके खाएं, क्योंकि उसमें ही ऊर्जा है। पकाने में ऊर्जा नष्ट हो जाता है और अनकुक्ड में ऊर्जा बहुत रहती है। तो इसलिए अनकुक्ड रॉ स्टेट में जितना खा सकें खाएं खाना। और एनवायरनमेंट भी, अभी जैसे हम भजन के लिए आते हैं तो भजन हॉल का एनवायरनमेंट, या कभी मंदिर में भी जाते हैं तो एकदम हमको एक अलग मूड में होंगे और मंदिर में जाते ही मूड बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां का आभा मंडल, वहां का जो आभा मंडल या ऑरा है, शक्ति है, वो हमें इफेक्ट करती है, हमारे ऑरा को भी इफेक्ट करती है। वही किसी हॉस्पिटल में या किसी जगह पे जाएंगे, या किसी के कभी कभी किसी के घर पे भी जाते हैं तो हमको लगता है कि जल्दी निकलो यहाँ से करके, कुछ हेवीनेस सा महसूस होता है, कुछ घबराहट सा महसूस होता है, कुछ अजीब सा महसूस होता है। तो ये सब चीजें, क्योंकि एनवायरनमेंट भी हमारे आभा मंडल को इफेक्ट करता है। मैं बोला कि आभा मंडल जो है 10 से 15 फीट नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति का रहता है, और स्वस्थ और हेल्दी और भी रहेंगे तो 15 से 30 फुट, और जो स्पिरिचुअली जो ध्यान व्यान करते हैं उनका तो 50 फुट तक जाता है। और महात्मा जैसे कृष्ण, ईसा मसीह, उन सब लोगों का तो जो है 300 किलोमीटर तक। अभी स्वामी का आभा मंडल पता नहीं, स्वामी जाने कितना बड़ा उनका आभा मंडल है। वो सब मैं कल सिखाऊंगी। I will teach tomorrow. Okay, how to check our aura, how to cleanse our aura. वो सब कल परसों, अभी 3 दिन का क्लास है ना, अभी आज 1 दिन का है ना, बाकी 2 दिन में वो सब आएगा। इस तरीके से जो है आभा मंडल हमारे इर्द गिर्द, हमारे चक्रों से, हमारे बॉडी में चक्र तो बहुत चक्र हैं, लेकिन मेन 7 चक्रों को हम मानते हैं, तो उसके बारे में भी अभी मैं बोलूंगी। और वो चक्र से जो है वो एनर्जी रेडिएट होता है, और वो एनर्जी ही हमारे आभा मंडल में फैलता है, और वही हम महसूस करते हैं। ये है चक्र। ये जो चक्र एक्चुअली जो है हमारे शरीर में 72 लाख नाड़ियां हैं। वो नाड़ियां जब एक जगह पे आके मिलती हैं
तो उस जगह पे एक एनर्जी का स्तोत्र बन जाता है, सेंटर बन जाता है, और वो सेंटर को हम चक्र बोलते हैं। तो ये जो है जैसे एक रूम में जो है जंक्शन बॉक्स है, उस जंक्शन बॉक्स में हम लिखते हैं कि किचन के जो भी लाइट पंखे जो भी हैं वो एक जगह आके इकट्ठे हो जाते हैं, बेडरूम मास्टर बेडरूम के एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, हॉल के एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर उस जंक्शन बॉक्स में हम उस नॉब को ऑन या ऑफ करेंगे तो उस कमरे का पूरी बत्ती और पंखे बंद हो जाएंगे। तो उस तरीके से ये जो चक्र हैं हमारे शरीर पे, ये सब नाड़ियां जब आके मिल रही हैं तो एक एक मीन्स डाइजेशन के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, हर चीज के लिए अलग अलग नाड़ी हैं। ये सब जाके एक जगह जब मिलती हैं तो उन सिस्टम का कार्य करती हैं, और वो चीजें अगर हम बंद करने से बंद हो जाए, उस तरीके से अगर वो चक्र बंद है, नहीं खुले हैं आपके शरीर में, तो आपको वो रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो जैसे हमारे मूलाधार चक्र बोलते हैं, मूलाधार मीन्स नाम से ही है बेस, तो ये हमारे स्पाइन के बिल्कुल बेस में, नियरली हमारा जो ये एनस एरिया है बेस में, वहां पे ये जो है आता है, और ये लाल रंग का होता है, ये इसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। उससे ऊपर मीन्स उससे 3 उंगली, उससे थोड़ा ऊपर हमारा जो नाभि है, नाभि से 3 उंगल नीचे हमारा बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र ऑरेंज कलर का होता है। तो ये जो मूलाधार चक्र जो है, नाम जैसे मूल बोलते हैं, तो उससे ही जो है ये हमारे बॉडी का स्केलेटल सिस्टम, हमारे स्केलेटल सिस्टम को और मेन स्केलेटल सिस्टम को वो कंट्रोल करता है। और एक्सक्रीटरी मीन्स जो, जैसे मैंने बोला ना कि एनएस के पास होता है, तो मीन्स जो हमारे शरीर से निकलता है ना, तो वो सब चीजें उसको कंट्रोल करता है। तो एक्सक्रीटरी और स्केलेटल सिस्टम, तो इसलिए हमारे जो है ये जोड़ों पे दर्द और टांगों पे दर्द, ये कमर पे दर्द, ये सब चीजें जो होती हैं वो तब होगा जब हमारा मूलाधार चक्र जो है सही तरीके से चल नहीं रहा है, वो उसके चलने में कुछ गड़बड़ है, वो तो धीरे चल रहा है या वो बंद है। जब वो ठीक नहीं चल रहा होगा तो ये सब प्रॉब्लम आएंगी। और ये चक्र जब ब्लॉक्ड रहता है तो हमारे को फियर, अनवांटेड डर बैठना, एक कॉन्फिडेंस नहीं होना अपने में, तो ये सब चीजें रहेगी, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, ये सब, क्योंकि ये सब जो है रूट चक्र जब ब्लॉक्ड होगा, इसको मूलाधार चक्र बोलेंगे या रूट चक्र बोलेंगे। उसके बाद आ जाता है स्वाधिष्ठान चक्र। ये जो है नाभि से 3 उंगल नीचे है, और ये हमारे रिप्रोडक्शन को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ये इसमें जो है क्रिएटिविटी, आपके अंदर जो क्रिएशन है, ये सब चीजें स्वाधिष्ठान चक्र से होता है। तो इसमें जो है हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। तो इसलिए जब हमारे थोड़े इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं तो जरूर इस चक्र के गड़बड़ी होता है। देन उससे ऊपर नाभि से 3 उंगल ऊपर होता है हमारा मणिपुरा चक्र और सोलर प्लेक्सस, ये येलो में होता है, और ये जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। मीन्स हमारे लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन्स, इन सब चीजों को जो है ये मणिपुरा चक्र कंट्रोल करता है। और मणिपुरा चक्र जो है एक तरीके से हम इसको सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। मीन्स जो हमारा ब्रेन का जो काम है इसको सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि ये उतना ही पावरफुल रहता है। और जैसे एक कार में एक इंजन बहुत जरूरी है, उस तरीके से हमारे शरीर में ये मणिपुरा चक्र का जो है सही होना भी बहुत एक इंजन की तरह है, पूरा हमारे शरीर को पावर देता है ये। तो इसलिए अगर मणिपुरा चक्र में इम्बैलेंस है तो डायबिटीज और जो लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, एसिडिटी, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब इस चक्र के वजह से होता है। उससे ऊपर हम आते हैं हार्ट, हृदय में, तो इसको बोलते हैं अनाहता। ये जो है ग्रीन कलर का होता है, और ये जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे हार्ट, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। और इसके लिए जो है वही कि जितना हम अनकंडीशनल लव प्यार जितना लोगों को दें, उतना ही हमारा हार्ट चक्र खुलेगा। जितना हम हेट करेंगे, दूसरों को फॉरगिव करना नहीं सीखेंगे, उतना ही हमारा हार्ट चक्र सिकुड़ेगा।
तो यही है। तो इसीलिए जो है हम अच्छे अच्छे विचार रखें, सबको प्यार दें, बांटे बोल दें, क्योंकि ये सब चीजें अगर खुली रहेंगी तो हमारे आभा मंडल में वो एनर्जी उतना ही, हमारा आभा मंडल उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो ये चक्र सब अगर सुकड़ जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तो उसमें से एनर्जी उतनी नहीं निकलेगी, तो आभा मंडल भी उतना ही छोटा रहेगा हमारा। तो इसलिए लविंग, अनकंडीशनली, फॉरगिविंग, ये सब बहुत जरूरी है। उसके ऊपर हम आते हैं हमारे विशुद्धि चक्रा बोलते हैं इसको, थ्रोट चक्रा कहते हैं। ये नीले रंग का होता है, आसमानी रंग का, नीले रंग का, और ये जो है हमारे थायराइड को कंट्रोल करता है। तो और कम्युनिकेशन, आप जो कम्युनिकेट करते हैं, गाते हैं, इन सब के लिए थ्रोट चक्रा ही है। तो इसलिए थ्रोट चक्रा सही रहेगा तो ये सब हो पाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड आई चक्रा, आज्ञा चक्रा। ये जो है थोड़ा डार्क नीले रंग का, इसको इंडिगो कलर बोलते हैं। और ये अगर खुला रहेगा तो हमारे जो थर्ड आई खुला रहने से जो है हमारी साइकिक क्षमताएं, काफी हमारी जो इंट्यूशन, टेलीपैथी, जो साइकिक क्षमताएं होती हैं, उन सब का एक्सपेंशन या उन सब का ओपनिंग अप ये थर्ड आई से होता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे क्राउन चक्रा या सहस्त्रार चक्रा, जो सर के ऊपर 4-5 इंच ऊपर रहता है, एग्जैक्टली सर के ऊपर नहीं, फ्यू इंचेस अवे। ओके, तो इसको क्राउन चक्रा बोलते हैं, जो वायलेट कलर में है, और ये सहस्त्रार नाम से ही है, 1000 पेटल्ड। तो ऑब्वियसली ऊर्जा जो है हमारे अंदर, ये हमारे शरीर में सहस्त्रार से ही अंदर जाता है। तो अगर सहस्त्रार बंद होगा तो ऊर्जा तो अंदर जा ही नहीं सकती। तो इसलिए सबका सहस्त्रार तो खुला रहता है, क्योंकि अगर बंद हो जाएगा तो ऊर्जा ही अंदर आना बंद हो जाएगा। खुला रहता है, लेकिन कितना खुला हुआ है, कितना ओपन है, ब्लॉक्ड है, नहीं है, वो बस हमारे, इसीलिए जो है हम ये चक्रास को भी रेकी देते हैं रेगुलरली। तो ये सब रेकी चक्रास को कैसे देना, ये सब जो है अभी अगले 2 दिन में मैं सिखाऊंगी। हम किस तरीके से जो है अपने आभा मंडल को क्लियर कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने शुरू में आपको एक ध्यान करवाया था, तो वो ध्यान भी एक तरीके से हमारा ऑरा क्लेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उस ध्यान से हमारे थॉट्स कम हो गए। जब थॉट्स कम हो जाते हैं और थॉट्स पॉजिटिव हो जाते हैं, तो हमारे ऑरा में उसका इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए प्रेयर करना, मेडिटेशन करना हमारे आभा मंडल को इफेक्ट करेगा। विजुअलाइजेशन करना, कि मीन्स बहुत बड़ा है करके हमेशा रोज विजुअलाइज करना, उससे भी हमारा आभा मंडल बड़ा होगा। और भजन, इसीलिए जो है हम भजन में आके जब जाते हैं तो बहुत खुश महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा आभा मंडल ऑटोमेटिकली फैल जाता है। तो इसलिए भजन सुनना, भजन में रहना, अच्छे गीत गाने सुनना, उन सब से भी हमारा आभा मंडल बढ़ता है। और जैसे बेल, जो सिंगिंग बाउल है, मणि है, उन सब साउंड से भी जो है, इसीलिए जो है मंदिरों में भी जाके वो घंटी जब बजाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो घंटी से वहां का आभा मंडल क्लियर होता है। तो उन सब से भी हमारा जो है आभा मंडल में फर्क पड़ता है। क्रिस्टल्स, स्फटिक बोलते हैं, स्फटिक को धारण करने से भी हमारे आभा मंडल में फर्क पड़ता है। और ये स्मजिंग बोलते हैं, स्मजिंग जो है अगरबत्ती से या किसी से जो है हम अपने ऑरा के इर्द गिर्द उसको अपने ऊपर करके उसको क्लियर करते हैं, उससे भी हमारा आभा मंडल बढ़ता है। ब्रीदिंग, जब हम सांस पे ध्यान दें, धीमी लंबी सांस ले देंगे और सांस पे ध्यान करेंगे, तो भी हमारा आभा मंडल बड़ा होता है। और कुछ कुछ कलर्स से भी आभा मंडल, कुछ कुछ कलर्स देते हैं आभा मंडल को बढ़ाने के लिए। तो ये सब चीजें कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने आभा मंडल को बड़ा कर सकते हैं। What is the time? 10 more minutes. Yeah. So shall we stop here so that Aarti will be there, no? Or shall I continue for 10 more minutes? Whatever you feel comfortable. सब लोग रुकेंगे 10 मिनट और रुकेंगे तो let's we finish can this one extend, yeah. because this is not very long. Okay. ओके, या तो ये जो है आप इस फोटो में देख रहे हैं,
कि एक लेडी खड़ी है, एक तो मैं खड़ी हूँ, दूसरी एक और लेडी खड़ी है। ये मैंने जो है भगवान के आशीर्वाद से जो है मैंने SSCHB एजुकेशन ऑन ह्यूमन वैल्यूज थाईलैंड जाके डॉक्टर जुंगसाई के नीचे उनसे सीखा है। और उसके बाद धर्म क्षेत्र में बॉम्बे में भी डॉक्टर पित्रे से उनसे भी सीखा। और वहीं पे प्रताप अंकल भी आते थे, प्रताप अंकल ने भी हमारे क्लासेस लिए हुए हैं, वर्कशॉप लिया हुआ है। तो और उसमें मेरे को जो है एडवांस्ड डिप्लोमा में कर रही थी, तो एडवांस डिप्लोमा में मेरे को अपना रिसर्च करना था। और रिसर्च एक पर्टिकुलर जो भी मैं करूं उसमें मेरे को अपना एक रिसर्च सबमिट करना था। तो वो रिसर्च तब मैंने ऑरा में किया। तो वो ऑरा में जब रिसर्च किया तो उसमें मेरे साथ क्लास में जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट्स बाकी लोग थे, करीब 20-25 लोग थे, तो सबका ऑरा मैंने चेक किया। तो वो ऑरा चेक करने का ही ये एक फोटो है। और वो ऑरा चेक करने के लिए एक रॉड यूज करती हूँ, अभी मेरे पास रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक कॉपर रॉड है, इससे जो है नॉर्मल ऑरा पहले मैं मेजर करती हूँ, फिर नॉर्मल ऑरा मेजर करके मैं उसको मार्क कर लेती हूँ, जैसे चॉक पीस से मैंने मार्क कर लिया। फिर उसके बाद मैं उनको जो है मैं ऑरा चेक किया फूड से, कि भाई आप फूड को, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि रॉ फूड, तो एक को केला पकड़ाया, केला पकड़ के उनके ऑरा में, पकड़ने से, खाया भी नहीं है, पकड़ने से ही ऑरा में एकदम महसूस हो जाता है डिफरेंस। और चॉकलेट तो मीन्स जैसे शुगर या जितने मैदा के सामान, तो ये सब चीजें जो है हमारे ऑरा को घटाती हैं। तो इसमें जो है क्या चीज हमारे ऑरा के लिए अच्छा, एक अच्छा फूड और एक जो हमारे ऑरा के लिए अच्छा नहीं है, एक ऐसा फूड, दोनों रख के सबके ऑरा को मेजर किया मैंने। फिर उसके बाद उनको मैंने बोला कि एक अच्छा थॉट रखो और एक नेगेटिव थॉट रखो। तो एक नॉर्मल ऑरा मैंने पहले मेजर कर लिया, फिर उसके बाद मैंने उनको बोला है कि अच्छा विचार रखो, तो अच्छे विचार से उनके ऑरा को मेजर किया। फिर एक नेगेटिव विचार रखो बोला, फिर नेगेटिव विचार में देखी कि ऑरा घट गया, तो तब दोबारा ऑरा को मेजर किया। तो ऑरा जो नॉर्मल ऑरा समझ लिए कि 10 फीट का था, तो जब अच्छा विचार आया तो ऑरा कुछ लोगों का तो 150-200 फीट बढ़ गया 10 फीट से, और कुछ लोगों का जब नेगेटिव विचार किया तो 10 फीट नॉर्मल ऑरा था और वो घट के 2 या 3 फीट में आ गया, इतना कम हो गया नेगेटिव से। तो इस तरीके से मैंने वो मेजर किया। फिर मैंने ये किया कि भाई भजन मीन्स कोई जो है भजन पे या मेडिटेशन करके आता है, तो तब उनका ऑरा कैसा है, नॉर्मल ऑरा कैसा है, और मेडिटेशन के बाद कैसा है, और मेडिटेशन से पहले कैसे था। तो ये फर्क, तो ऐसे 2-4 चीजों पे मैंने जो है रिसर्च किया, और जितने भी लोग थे सबके ऑरा मैंने मेजर किए, और उस पे मैंने अपना जो है रिसर्च सबमिट किया था कि भी कैसे जो है ऑरा हमारा जो है मेडिटेशन से, भजन से, खाने से, एनवायरनमेंट से, इन सब से कैसे फर्क पड़ता है। तो अभी आप देखेंगे कि इसमें जो है ये लेडी नजदीक है, ये नॉर्मल है, ये मेरे कितने नजदीक है, करीब 10 या 12 फीट की होगी। उसके बाद मैंने उसको बोला कि कोई अच्छा विचार सोचो, तो आप देखो कहाँ खड़ी है, बस विचार, एक अच्छा विचार सोचा, तो उसका, तो आप ये सोचेंगे कि भी आभा मंडल कैसे मेजर हो रहा है। मैं ये बताती हूँ कि मेरे दीदी क्या है या स्पॉटलाइट, ओके, ये देखिए, ये मेरे हाथ में है एक रॉड, कॉपर रॉड, ये कुछ भी नहीं है, ये एक एल रॉड है, कॉपर रॉड है। और ये कॉपर रॉड जो है जनरली पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पता करने के लिए कि यहाँ पानी है नहीं है, तो अपने आप जहां पानी होता है तो वो रॉड वाइब्रेट करता है और खुलता है। तो ये कॉपर रॉड है, और इस कॉपर रॉड को आप बेशक घर पे हैंगर से भी बना सकते हैं। 2 हैंगर को ओपन करके एक ही साइज में रखेंगे, और एक चीज जो है 4 इंच जैसा, इसको पकड़ने के लिए ऐसे रखें, और हाथ से बिल्कुल हल्के से पकड़ना चाहिए। और जब हम पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जब वो तरंगे, क्योंकि ऑरा क्या है, एनर्जी है ना, तरंगे आ रही है ना, वेव्स आ रही है ना, जब वो तरंगे, जब कोई अपने तरफ चल के आने के लिए हम बोलेंगे उनको, तो जब वो अपने तरफ चल के आएगा तो वो इस रॉड को जब टच करेगी तो उस तरंगों की वजह से वो रॉड खुलने लगेगा। हाँ, तो अभी जैसे मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो जब कोई आएगा तो वो तरंगों की वजह से फिर वो अपने आप ऐसे खुलेगा, फैलेगा। तो जब वो फैलता है तो हम उनको रोकने को बोल देते हैं वहीं पे, तो वहां जो रुके हैं उधर से
जो ये रॉड मेरे हाथ में वहां तक का जो डिस्टेंस है, इस तरीके से हम ऑरा को मेजर करते हैं। लेकिन ऑरा मेजर करने के तो ये सिंपल सा तरीका है, लेकिन हम हाथ से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको कल सिखाऊंगी। तो इस तरीके से ऑरा हम हाथ से भी मेजर कर सकते हैं, ये रॉड से भी कर सकते हैं। और आजकल तो काफी कुछ और क्रिलिन से ज्यादा बढ़ के और काफी चीजें आ गई हैं। मेरे खुद मास्टर्स के पास एक मशीन है जिसमें जो है ऑरा फोटोग्राफी, हर किसी का वो ऑरा का भी वो पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मेडिटेशन था, तो मेडिटेशन देखना कि अपना ऑरा कितना बढ़ गया। ये जो है ज्योति मेडिटेशन, तो ये इम्पैक्ट ऑफ मेडिटेशन देखा कि भाई नॉर्मल ऑरा जो है, ये सफेद रंग का जो बार है ये नॉर्मल ऑरा है, और जो सॉरी ब्लू कलर का जो बार दिख रहा है वो नॉर्मल ऑरा है किसी का, और ये जो पर्पल रंग का बन गया वो जो है बाद में लिया गया है। तो सब में देखिए कि ये मेडिटेशन से पहले देखिए सबका ऑरा जो है कम है, और मेडिटेशन करने के बाद कुछ लोगों का तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन सभी का बड़ा है, मीन्स बड़ा तो सभी का ही है, लेकिन कुछ का ज्यादा कुछ का कम। तो इस तरीके से ऑरा में फर्क पड़ा है। ये जो है फूड का है, मैंने हाथ में केला दिया तो ये ब्लू कलर का जो है नॉर्मल ऑरा है, ये पर्पल कलर का जो है केला पकड़ के ऑरा है, और सफेद रंग का जो बार दिख रहा है जो नजर आ रहा है वो है चॉकलेट पकड़ के। तो आप ये देखिए, ये लिली करके एक लेडी हैं, उनका नॉर्मल ऑरा नीला रंग का जो है 55 फीट 55 फीट है उनका ऑरा, और केला पकड़ा तो 115 केवल पकड़ने से, मीन्स फिर हम रॉ फूड खाएंगे तो हमारे बॉडी में कितना अच्छा ऊर्जा मिलेगा, पकड़ने से ही जो है इतना बढ़ गया उसका ऑरा। फिर उसके बाद आप देखिए कि मैंने चॉकलेट दिया तो उसका ऑरा कहाँ 115 बढ़ा हुआ था, अभी हो गया 30 फीट में आ गया। तो मीन्स नॉर्मल उसका 55 था, तो नॉर्मल से भी ऑरा कम हो गया। तो चॉकलेट मीन्स शुगर, मैदा, ये सब चीजें खाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑरा घट जाता है। थॉट, ये जो है थॉट से किया था। यहाँ पे मैं लेती हूँ इनको, ये है नयमपली अंकल, इनका मैंने नॉर्मल ऑरा एक अच्छा विचार करने से पहले नॉर्मल उनका पहले मैंने मेजर कर लिया, तो नॉर्मल ऑरा उनका आ रहा है तकरीबन 60 फीट तक का आ रहा है, 60 फीट से ऊपर ही है। फिर उसके बाद नहीं 60 नहीं 55 फीट तक का आ रहा है। फिर उसके बाद उनको मैंने बोला कि आप कोई अच्छा विचार रखें, तो उनका ऑरा जो है मैंने तो 150 लिखा है क्योंकि उधर और जगह पीछे जाने को था नहीं, हो सकता है वो उससे भी बड़ा हो गया होगा, तो मैंने उधर ही स्टॉप करके, क्योंकि उससे जगह नहीं था इसलिए मैंने उनको उधर ही स्टॉप करा के 150 मैंने लिख दिया था रिसर्च में, लेकिन उससे ज्यादा ही था। फिर उनको मैंने एक नेगेटिव थॉट के लिए बोला, तो नेगेटिव थॉट किया तो उनको देखो तुरंत एक नेगेटिव थॉट, विचार में एक नेगेटिव थॉट लाते ही उनका ऑरा घट गया, 10 फीट से भी कम हो गया। तो इतना इम्पैक्ट है हमारे विचार का, अच्छे और बुरे विचार का। तो इस तरीके से ये जो आभा मंडल है, ये इसका फोटोग्राफ है, ये फिंगर्स के हैं, हमारे एक एक फिंगर्स के भी आभा मंडल होता है, तो ये इस तरीके से है। तो मैं बाकी कल लूंगी, तो अभी मैं बस यही यहाँ पे सकती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, इट्स सो वेरी इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट थिंग्स सुनने का मिला है। इससे पहले भगवान बाबा को थैंक्स कहेंगे, और बाबा को थैंक यू करने का है क्योंकि बाबा ने परमिशन दिया और बोला कि संचिता दीदी को कांटेक्ट करो, वही जूम में सब चीजें करती हैं, इसलिए उनसे कांटेक्ट करके आप सिखाओ लोगों को, तो इसलिए थैंक्स। आप लोगों से मिलने का मौका मिला, बाबा के जरिए आप लोगों से मिलने का मौका मिला, और हम लोग का ये अच्छा बात सुनने का मौका मिला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आप सब लोग ने तो देखा ही था, जब मैं शिवरात्रि में आई थी तो बाबा ने शिवरात्रि में मुझे शिवलिंग दिया था, तो मुझे ये लगा कि जैसे सत्य साई बाबा का जब मैं दर्शन करके आई तो उन्होंने ड्रीम में आके शिव रूप में मुझे रेकी प्रदान किया, और उसके बाद उसी चीज को स्वामी ने यहाँ पे आके शिवलिंग मुझे देके
कि ये तुम्हारे रेकी और मेडिटेशन के लिए यूज करो, इस्तेमाल करो बोल के उन्होंने मुझे दिया। तो जैसे एक मोहर लगा दिया स्वामी ने कि जो सत्य साई इसमें उन्होंने जो है विजन मेरे को केवल शिव का रूप ड्रीम में आके दिया और इन्होंने मेरे हाथ में थमा दिया। शिव जी से ही शिव जी प्राप्त हुई। So great, ma'am. So great. थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को, बहुत अच्छा बात सुनने को मिला। जी। So it मत was, आ गया। Thank it you. was okay for everyone. Did everyone understand? Yes. Was it clear for everyone? Yeah. Yes, ma. All right. सबके तरफ से नमस्कार, बहुत अच्छा सुनने को मिला। थैंक यू। Really so nice, so marvelous, so fabulous. You can feel it, but I don't have any words to express all these things. Thank you so much. थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। उधर इवन हम जब कैलाश मानसरोवर में गए थे वहां पे काफी लोगों को रेकी करना हुआ, मेरे को मौका दिया स्वामी ने, वहां पे भी बीमार तो काफी लोग पड़ ही रहे थे। आपने देखा होगा ना मुझे करते हुए रेकी वहां पे? No, I just heard only. I couldn't see it. मैंने सुना कि आप रेकी कर रहे हैं. Some of the people were having some problem, but I couldn't see it. हाँ, अच्छा आपने देखा नहीं था। ओके ओके। आपके साथ वो विजय लक्ष्मी वो सब लाके सबको ही था ना, हेल्थ इश्यूज हो रहा था वहां पे? जी। All of us actually at that time, all of us, we were having some problem. कोई कुछ ना कुछ हो ही रहा था वो ऑल्टीट्यूड की वजह से, ठंड और ऑल्टीट्यूड के। स्वामी के वजह से ही सब लोग बस सही तरीके से जा गए और आए सुरक्षित। The one which we were having, that was only around 5%. So rest of the things Swami took from us. Yes. को पता नहीं था ना, जब हम ओमान आई थी ना, उस वक्त मेरी पेट में बहुत दर्द था। जब हम ओमान आए थे ना, उस समय मेरे पैर में बहुत दर्द था, घुटनों में बहुत दर्द था। उस समय पता नहीं था ना। मैं चली भी गई थी ना, मेरे पापा का तबीयत खराब हो गया था ना, मैं आप लोगों के साथ आना था उधर वाइबा सेन सब आ नहीं पाई थी ना, मैं चली गई थी। और आपने अपना चेन दिया, मुरली को दिया मेरे लिए, मैं संभाल के रखा हुआ है मैंने। पुष्पा जी ने भी देखे गए। पुष्पा जी को तो मैं हमेशा वहां आती हूँ तो तंग करती हूँ, मेरे लिए ये मंगा दो, बेचारी दुकान जाके इतना देर जाके मेरे लिए चीजें लेके आती हैं। क्योंकि हम सब आते हैं तो आश्रम में इतने टाइम उधर ही ठीक रह जाता है, हमको दुकान बाहर जाने को कोई टाइम ही नहीं मिलता, कहीं जा ही नहीं सकते, तो मैं बस इन्हीं को तंग करती रहती हूँ, मुझे ये ले आइए, मुझे यहाँ होंगे तो सबको गिफ्ट देने का होता है ना। आप आएंगे यहाँ पर स्वामी के दर्शन के लिए? स्वामी वो उन्हीं को पता है, आने को तो इच्छा तो हमेशा ही रहता है। अब बाबा के बर्थडे पर, हाँ बर्थडे पर तो बहुत जरूर मिलेंगे शायद। उस समय तक तो ठीक होगा ना, सब ठीक होना ही पड़ेगा, है ना? पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। पड़ेगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अच्छा आरती निकालना है ना दीदी? जी हाँ, अब आरती शुरू करो। रेडी हो आज सुजाता? हाँ, मैं लैपटॉप को वहां ले जाती हूँ। ओके। आप स्टार्ट कर सकते हैं दीदी। क्यों डाल दे। जय जय संजय बाबा, ओम जय संजय बाबा, सत्य
पंकज चरण नमो। ओम जय संजय बाबा। परम धाम परमेश्वर परमानंद नमो। स्वामी परमानंद नमो। परम पूज्य साईश्वर परम पूज्य साईश्वर आत्मानंद नमो। ओम जय संजय बाबा। लक्ष्मी नारायण मूर्ति शुभदायक भगवान स्वामी शुभदायक भगवान। सकल जगत के रक्षक सकल जगत के रक्षक मंगल कर प्रभु हे। ओम जय संजय बाबा। ओम जय संजय बाबा। ओम जय संजय बाबा। सत्य सनातन निर्मल सत्य सनातन निर्मल हे जग के दाता। ओम जय संजय बाबा। ओम जय संजय बाबा। ओम जय संजय बाबा। समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु। समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु। समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम। जय बोलो भगवान श्री संजय साई बाबा जी की जय। जय बोलो भगवान श्री संजय साई बाबा जी की जय। जय बोलो भगवान श्री संजय साई बाबा जी की जय। साई राम। साई राम। साई राम। साई राम।